हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये न्यू स्टोरी कैसी लगी है। ठीक है, जिनको दो वांगची देखने का इंटरेस्ट नहीं है, लांसहान और वांगची को नहीं देखना है, वो प्लीज़ इस स्टोरी को मत सुनना एंड नो हेटरेट कमेंट। ओके, ठीक है। अगर ऐसा करोगे तो मैं तुम्हारे आईडी को बैन कर दूँगी, जिसे तुम लोग मेरे चैनल पे कभी विज़िट नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो अगर क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ आप लोगों के हेट कमेंट के कारण मेरा दिमाग का दही हो, इसलिए मैं बता रही हूँ। ठीक है, देन मैं अभी इस स्टोरी को स्टार्ट करती हूँ। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि हमारा वांगजी और विंग और लांसहान तीनों मिलके खाना खा रहे थे। तभी विंग की मदर आ चुकी थी और विंग के मदर ने ये सब देख लिया था और वांगजी और विंग यहाँ से जाने का अब नाम नहीं ले रहे थे। जहाँ पे विंग अभी जो था ना अपनी माँ को मदद करने के लिए जा रहा था, वो रेडी हो रहा था। जहाँ पे लांसहान और वांगजी कहते हम भी चलते हैं। विंग कहता है तुम दोनों वहाँ पे नहीं आ सकते। वो कहते कि हम भी मदद करेंगे। विंग कहता है तुम अपने अंकल को बिजनेस में मदद करो, ना कि मेरी मॉम को। तो उसके वो दोनों कहते कि विंग हम चलते हैं ना। विंग कहता है तुम्हारा खुसट बुड्ढा अंकल मेरे पीछे पड़ जाएगा अगर तुम लोग उनके पास नहीं गए तो। अपने अंकल को इन्फॉर्म करो कि तुम यहाँ पे आए हो करके पहले। जहाँ पे विंग की ये बात सुनकर वांगजी और लांसहान कहते हैं कि ठीक है हम कर देंगे ना विंग। विंग कहता है कि हाँ तो करो। वो मुझे कॉल करके फिर से बोलना नहीं चाहिए कि तुमने मेरे दोनों नेफ्यू को बिगाड़ दिया है करके, समझे। तो विंग ऐसे कहता है तो वांगजी और लांसहान जस्ट कहता है कि ठीक है हम बोल देंगे। विंग कहता है और तुम यहाँ से जाओ, चले जाओ ना प्लीज़। वो कहते हैं कि बिल्कुल भी नहीं, हम विंग के बिना नहीं जाएंगे। विंग आई लव यू ना। विंग कहता है हाँ हाँ मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, बट तुम दोनों मुसीबत हो। वो दोनों जस्ट विंग को देख रहे थे, बस देख रहे थे। वो दोनों कहते बस लास्ट टाइम के लिए इतनी सी बात के लिए तुम यहाँ पे आ गए। विंग कहता हाँ बस मुझे बुखार आया था और तुम दोनों को बोल रहा था कि मुझे बुखार है, ये सब मत करो, बट फिर भी तुम लोग मेरी बात नहीं सुन रहे थे। मुझे लग रहा था कि उस टाइम पे तुम लोग जस्ट मेरी बॉडी को चाहते हो, ना कि मुझे। तो कहते आई एम सॉरी विंग, बस हम दोनों उस टाइम पे टेंशन में थे एंड देन हमने कुछ ना देखकर सीधा वो सब। विंग कहता हाँ इसलिए तो मैं यहाँ पे आया हूँ और तुम लोग मुझे 2 पल के लिए भी सुख शांति दे नहीं रहे हो और तुम लोग दोनों यहाँ पे भी आ चुके हो चिपक के। हाँ ऐसा कैसे कर सकते हो तुम दोनों बहुत ज़्यादा बुरे हो, बहुत ज़्यादा ही बुरे हो, समझे। वो दोनों जिस विंग को देखते हैं और कहते हैं कि सच में हम इतने बुरे हैं विंग। विंग कहता है कि हाँ। तो वांगजी कहता है बट जब हम दोनों को प्यार हुआ था तब तो तुमने नहीं कहा था कि हम दोनों बुरे हैं करके। हाँ विंग जैसे उन दोनों को देखता है और कहते चुप रहो, अब पुरानी बातों को बीच में मत लाओ, हाँ समझे। वो दोनों जस्ट विंग को देखते हैं और कहते कि ओ अब वो पुरानी बातें हो गई है ना। तो विंग लांसहान और वांगजी के पास आता है और कहते हैं बेबी हनी सुनो, मैं तुम दोनों से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, बट तुम दोनों क्या मुझसे प्यार नहीं करते हो। वो दोनों कहते हैं हम भी तुमसे प्यार करते। तो विंग कहते तो यहाँ से चले जाओ ना, मुझे क्यों परेशान करो, मुझे अपने मॉम डैड के साथ कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने दो। वो दोनों कहते हैं कि हाँ हम तुम्हें क्वालिटी टाइम स्पेंड करने देंगे विंग, ऐसा नहीं है, बट तुम हमारे बारे में भी सोचो ना, हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते हैं ना। सोचो ना विंग, हमारी जब से शादी हुई है, जब से हम लोग रिलेशनशिप में आए थे, तब से हम एक दूसरे से दूर नहीं हुए और तुम हमारी ज़रूरत हो, आदत हो, हमारा प्यार हो, सब कुछ हो विंग, और हम तुम्हें कैसे छोड़ सकते हैं बताओ। जहाँ पे विंग लांसहान और वांगजी के जो है ना फोरहेड से अपने फोरहेड को कनेक्ट करता है, दोनों के तीनों एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। जहाँ पे विंग कहता है मैं भी तुमसे दूर नहीं रहना चाहता, बट तुम दोनों की लास्ट टाइम वाली हरकत से मेरा दिमाग ख़राब हो चुका है और तुम लोगों को मुझसे दूर रहना ही होगा। ऐसे कहते जो विंग उन दोनों के सर पे ज़ोर से हिट करता है अपने सर से। विंग को भी दर्द होता है बट विंग अपने दर्द को इग्नोर करते हो, कहते दोनों निकलो। वो दोनों जस्ट कहते विंग इतनी प्यारी प्यारी बातें में तुम इतना ज़्यादा रूड कैसे हो सकते हो बताओ। विंग कहता है क्योंकि हूँ मैं रूड, समझे। तभी विंग कहता मैं जा रहा हूँ, तुम लोगों को यहीं पे रहना है तो रहो, बट मेरे पीछे आने की हिम्मत मत करना। वो दोनों जस्ट हाँ में से हिलाते हैं। देन उसके बाद वो कहते हैं कि हम लोग यहीं पे रहेंगे घर पे, ठीक है। तो विंग कहता है कि हाँ वही ठीक रहेगा, ऐसे कहते हैं। देन उसके बाद विंग कहता है कि मैं जा रहा हूँ माँ की मदद करने के लिए, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे बता देना, ठीक है। तो वो दोनों जस्ट हाँ में से हिलाते हैं। देन उसके बाद विंग वहाँ से चला जाता है। जहाँ पे वांगजी कहते विंग रुको, तो विंग कहता है हाँ। तभी जो वांगजी जो था ना वो विंग को खींचता है और किस करने लगता है। जहाँ पे विंग कहता है तुम दरवाजे ऐसे बोलने वाला था कि विंग जो उसके मुंह बंद हो चुका था। विंग शौक था, वांगजी की चेस्ट पे हिट करते जा रहा था बट वांगजी उसे छोड़ नहीं रहा था। और किस करने के बाद तभी लांसहान भी सेम वैसे ही करता है और ये सब चल रहा था। तो सामने हम चेंग शाओ को देखते। चेंग शाओ ये सब देखकर शौक थी, ये क्या चल रहा है भाई उसके आंखों के सामने। वो कहती विंग, वो ऐसे कहती है हड़बड़ाते हुए। जहाँ पे विंग जस्ट ये वॉइस सुनता है ना तो वांगजी को ज़ोर से दूर धक्का दे देता है और विंग जस्ट स्टिप खड़ा हो जाता है और कहते चेंग तुम यहाँ। चेंग कहती ये क्या चल रहा है,
क्या क्या चल रहा है ये सब भी? विंग कहता कुछ भी तो नहीं, कुछ भी तो नहीं। और विंग उन दोनों को घूर घूर के देख रहा था। वो दोनों इनोसेंट होते हुए बस विंग को देख रहे थे। जहाँ पे विंग कहता कुछ नहीं चेंग, कुछ भी नहीं। चेंग कहते इसने तुम्हें किस किया? और इसने भी। तो विंग कहते नहीं चेंग, तुमने गलत देख लिया होगा। अरे विंग ऐसा कुछ नहीं, हम लोग ऐसा कुछ नहीं, वो हम लोग फॉरेन से आए ना, तो वो ऐसा चलता है। तो चेंग कहते विंग मैंने इतना तो सुना है कि फॉरेन में क्या होता है, और ऐसे तो कोई किस नहीं करता। क्या ऐसा है तो मैं भी जाके उन दोनों को किस कर लूँ? तो विंग कहते नहीं चेंग, ये क्या बोल रही हो? तो चेंग कहते ये सब क्या चल रहा है, मुझे बताओगे विंग? विंग कहते वो बस ऐसे ही। चेंग कहते विंग कहते वो बस। चेंग कहते क्या ये दोनों तुम्हारे बॉयफ्रेंड्स है? तो विंग कहते हाँ वैसा समझ लो। चेंग कहते क्या तुम एक साथ दो बॉयफ्रेंड संभाल रहे हो? तो विंग कहते हाँ। तो चेंग कहते कि कैसे, तुम कैसे कर लेते हो? मैं एक को नहीं संभाल पाती और तुम दो को संभाल रहे हो, क्या बात है विंग? विंग कहते चेंग कहते कि क्या अंकल और आंटी को पता है? तो विंग कहता कि हाँ अंकल और आंटी को पता है, हाँ वो पता है। चेंग कहता कि ओह बट चेंग कहते कि क्या? विंग कहता उनको ये नहीं पता कि वो दोनों मेरे बॉयफ्रेंड्स है। तभी वांग जी और लांसर कहते नहीं, हम बॉयफ्रेंड्स नहीं है विंग, हम तो हस्बैंड्स है, भूलो मत। तो विंग उन दोनों को देख रहे। चेंग कहता क्या हस्बैंड? तो विंग कहता कि हाँ चेंग अब क्या कहूँ, हस्बैंड। तो चेंग कहता विंग मुझे सीरियसली बताओ, सब कुछ बताओ, मुझे जानना है। तो विंग उन दोनों को देखते हुए घूर घूर के देखते हुए मन में गाली दे रहा था उन दोनों को, जहाँ पे वो दोनों इनोसेंट होते हुए हमारे विंग को देख रहे थे। विंग कहता हाँ ये दोनों मेरे हस्बैंड्स है। तो चेंग कहते विंग बट दो कैसे, दो कैसे हस्बैंड हो सकते हैं विंग, तुम्हारे सोचो तो विंग कहते कि ऑब्वियसली वो दोनों मेरे हस्बैंड्स है, ये लान वांग जी और ये लान झान। तो ये कहते कैसे अचानक तुम्हारे हस्बैंड कहाँ से टपक गए? तुम कुछ टाइम पहले ही तो आए हो, 2 हफ्ते पहले ही तो यहाँ पे आए हो, और अब तुम्हारे हस्बैंड आ गए। तो विंग कहते हाँ ये दोनों मेरे बिना रह नहीं पाई और इसलिए वो मेरा पीछा करते करते यहाँ पे टपक गए। तो चेंग कहते कि ओह ये तुम्हारे हस्बैंड है, ये दोनों ट्विंस लग रहे हैं। तो विंग कहते कि हाँ ये दोनों भाई है। तो चेंग कहते इन दोनों ने तुम्हें फंसाया तो नहीं है ना विंग किसी तरह से? विंग कहते नहीं। तो चेंग कहते विंग बताओ ये लोग तुम्हें ब्लैकमेल तो नहीं कर रहे ना, कोई रीज़न के कारण हो तो इसलिए तुमने उन दोनों से? विंग कहते नहीं बिल्कुल भी ऐसा नहीं है चेंग, तुम गलत सोची हो। चेंग कहते हैं बट एक साथ दो। तो विंग कहता है कि हाँ एक साथ दो दोनों मेरे हस्बैंड से। तभी चेंग जिस विंग को देख रही थी और कहते कि ओ अब अंकल और आंटी? तो विंग कहता मैंने किसी को नहीं बताया, अब तुम सेकंड इंसान हो जिसे मैंने बताया है। तो चेंग कहते मतलब? तो विंग कहता मैंने अपनी सिस्टर को बताया है, ये दोनों मेरे हस्बैंड है। तभी चेंग आते कहते कि हेलो। वो दोनों जो सर को नोट करते हैं, जहाँ पे विंग कहता है कि चलो मैं माँ के साथ मदद करने के लिए जा रहा हूँ, प्लीज़ किसी को हो सके तो मत बताना। चेंग कहते कि ठीक है मैं नहीं बताऊँगी, बट क्या ये दोनों अमीर है? तो विंग कहता है कि बहुत ज़्यादा ही। तो चेंग कहते वाह विंग क्या बात है, इसलिए तुम्हारे पास इतना सारा पैसा आ चुका है? तो विंग कहता है कि हाँ आ तो चुका है। तो चेंग कहती है कि ओ अच्छा। तो विंग कहता है कि अब हो गया हो तो क्या मैं जाऊँ? तो चेंग कहते कि हाँ, और तुम अपने दोनों हस्बैंड को घर पे छोड़ के जा रही हो? तो विंग कहता है कि हाँ क्योंकि अगर वो मेरे पीछे आएंगे तो कबाड़ कर देंगे, इसलिए इन दोनों को सिर्फ घर में रख रहा हूँ मैं। तो चेंग कहते कि ठीक है क्या मैं उन दोनों को ज्वाइन कर सकती हूँ? तो विंग कहता ऑफकोर्स कर सकती हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना वांग जी, है ना लांजान जस्ट उस लड़की को घूर घूर के देख रहे थे, जहाँ पे वो लांजान जस्ट विंग के पास। विंग तुम्हें पता है ना हम किसी से बात करना पसंद नहीं है। तो विंग कहते कि लांजान कहते हैं विंग अगर हम उसके साथ रूडली बात करेंगे तो तुम हमें ही बोलोगे कि तुमने ऐसे क्यों बात किया। तो विंग जस्ट अपने सर को सहलाते हुए कहता कि चेंग आई एम सॉरी, बट ये दोनों को बात करने की समझ नहीं है, वो किसी के साथ भी कैसे भी बात कर लेते हैं, इसलिए तो अगर तुम उससे बात करोगी ना, अगर तुम्हें रूट जवाब मिलेगा तो तुम्हें हर्ट होगा। अगर तुम्हें हर्ट होना है तो तुम यहाँ पे रुक सकती हो और इनसे बात करने की कोशिश कर सकती हो, बट वांग जी से बात करने की हिम्मत मत करना, वरना वांग जी इतना रूड आंसर देगा कि हाँ तुम सोच नहीं सकती हो। तो वो कहते कि क्या? तो विंग कहता है कि हाँ वांग जी बहुत ज़्यादा रूड है और ये लांजान ये फ़नी तो है बट उसके साथ वो रूड भी है। तो चेंग कहते क्या तुम्हारे हस्बैंड की ये कैटेगरी है? तो विंग कहता है हाँ मैं क्या कर सकता हूँ बरा, उसको पसंद नहीं आता, इन दोनों को पसंद नहीं है मेरे साथ कोई बात करे या उनके साथ कोई आकर बात करे, इन दोनों को नहीं पसंद है इसलिए। तो चेंग कहते हैं रहने दो फिर, ऐसे रूड हस्बैंड से तुम्हारी बात नहीं करना चाहती मैं बिल्कुल भी नहीं, चलो मैं चलती हूँ, वैसे भी अब ये तुम्हारा सीक्रेट जो है सीक्रेट ही रखना पड़ेगा है ना। तो विंग कहता है कि हाँ प्लीज़।
तो चेंग कहते कि ठीक है मैं रख लूँगी मेरे प्यारे से दोस्त, ऐसे कहते हैं। देन उसके बाद वो जाते हुए विंग को देखती है और कहते कि हाँ सीक्रेट, ऐसे वो कहते हैं। देन उसके बाद विंग उन दोनों को देखते कहते दोनों अच्छे से रहना, कुछ भी गड़बड़ मत करना, समझे ना। वो दोनों बस हाँ में सिर हिलाते हैं। विंग कहता है मैं दोपहर तक वापस आ जाऊँगा। वो दोनों कहते कि ठीक है। विंग कहता है मैं फ़ोन करूँगा, चुपचाप से उठा लेना। वो दोनों कहते कि ठीक है। तो विंग कहता है मैं जा रहा हूँ, फिर से गड़बड़ मत करना। वो दोनों हाँ में सिर हिलाते। एंड उसके बाद विंग वहाँ से जा चुका था। वो दोनों जस्ट जाते हुए हमारे विंग को देख रहे थे, फिर एक दूसरे को देख कर जस्ट नोट करते, देन अपने फ़ोन को निकालते, फ़ोन करते हैं। उसके बाद वहाँ पे 2 कार आकर रुक चुकी थी एंड वहाँ से कुछ लोग सामान लेके आ रहे थे, क्योंकि वांगजी और लांसन को काम करना भी तो ज़रूरी था ना। वहाँ पे लैपटॉप्स लाकर रख चुके थे और कुछ लोग वहाँ पे बैठे हुए थे जो वांगजी और लांसन को देख रहे थे और कह रहे थे सर आप इस जगह पे कैसे काम कर सकते हो। वांगजी कहता है कि हमें काम करना ज़रूरी है, ऐसा कहता है। और वो लोग भी वहाँ पे कुछ एडजस्ट करते हुए काम करते जा रहे थे और वांगजी भी उन लोगों के साथ मिलकर काम करते जा रहा था। हम विंग को देखते जहाँ पे विंग अपनी माँ के पास आता कहता है, उसकी माँ जस्ट विंग को देखती विंग जल्दी से उस टेबल पे लेके चले जाओ, जहाँ पे विंग कहता है कि हाँ माँ। और विंग अपनी माँ की मदद कर रहा था, जहाँ पे उसकी माँ कहती है कि वैसे तुम उन दोनों को खाना क्यों खिला रहे थे। विंग जैसे अपनी माँ को नहीं माँ मैं खाना नहीं खिला रही। यहाँ पे उसकी माँ कहते मैंने देखा था, क्या वो अपने हाथों से नहीं खा सकते थे। हाँ बताओ विंग, जब से वो दोनों आए हैं ना विंग, तब से तुम वियर्ड बिहेव कर रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कोई प्रॉब्लम है क्या, मुझे बताओगे। तो वो कहते नहीं। तो उसकी माँ कहती वो तुम्हारी दोस्ती तो है ना, तुम उनके साथ रूडली बातें करते हो, सब कुछ करते हो, तुम्हारे डैड ने मुझे सब कुछ बताया। विंग कहते माँ छोड़िए ना उन लोगों की बातें, चलो हम कस्टमर को संभालते हैं, ऐसे कहते चलो। विंग कस्टमर को संभालना स्टार्ट कर देता है और विंग का काम चल ही रहा था। विंग मन में सोचता है कि वो दोनों क्या कर रहे होगे, हाँ क्या चल रहा होगा उन दोनों का। विंग यही सोचता है, जहाँ पे वो अपनी माँ को देख माँ मैं अभी घर जा रहा हूँ, जहाँ पे उसकी माँ कहती है कि ठीक है जाओ। और क्या वो दोनों अभी भी है। तो विंग कहता है कि हाँ वो घर में ही है। तो उसकी माँ कहती है कि ठीक है। जिसके बाद विंग निकल रहा था तभी उसके डैड जो थे ना वो विंग को ज्वाइन करते हैं और कहते हैं कि तुम घर जा रहे हो बेटा। तो विंग कहता है कि हाँ डैड। उसके डैड कहते हैं कि हाँ अब मेरा भी काम खत्म हो चुका है, तो मुझे भी छुट्टी मिल चुकी है, मैं भी चला घर। तो विंग कहता है कि हाँ चलिए। ऐसे कहते हैं वो दोनों फादर एक दूसरे से बात करते हुए आ रहे थे, बेटा और फादर, जहाँ पे उसके डैड बोल रहे थे कि बताओ क्या चल रहा है, सब कुछ ठीक है ना। हाँ तुमने बताया नहीं तुम्हारी यूएसए में लाइफ कैसी थी। विंग कहते लास्ट टाइम ही तो बताया था। डैड कहते हैं कि हाँ तुम हमें खुशी के पल बता रहे थे, बट दुख के भी तो पल होंगे ना। तो विंग जैसे अपने डैड के हाथ को होल्ड करती हूँ, आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपका बेटा दुखी होगा। जहाँ पे उसके डैड कहते हैं कि क्योंकि जैसे कि हमारे लाइफ में हमेशा हर बार खुशी के पल नहीं आते विंग, कभी भी दुख के पल आते, कभी खुशी के पल आते, हर पल हमारे साथ होते हैं। तब मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे पता है विंग हर बार खुशी हमारे लाइफ में होना ये ज़रूरी नहीं होता है, कभी ना कभी सैडनेस भी हमारे लाइफ में होती है और तुम्हारे लाइफ में भी होगी। अगर तुम्हें लगता होगा कि तुम अपने पेरेंट्स को ना बताओ तो ये गलत बात है विंग। हम तुम्हारी फीलिंग्स को समझना चाहते हैं, हम तुम्हारे साथ इस एहसास को जीना चाहते हैं। हाँ विंग जस्ट वांगजी को देख रहा था, आई मीन अपने डैड को देखते हुए कहता है कि डैड मैं आपके साथ हूँ एंड मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, आप टेंशन मत लीजिए डैड। जहाँ पे उसके डैड जो थे ना वो बस विंग को देख रहे थे और कहते हैं कि ठीक है अगर मेरा बेटा खुश है तो ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मेरा बेटा अगर उसे कभी भी दुख होता है तो वो मुझे आकर बोल सकता है कि डैड मैं इससे परेशान हूँ, समझे। तो विंग कहता है कि हाँ, और उसके डैड कहते हैं कि और कोई भी बात तुम हमसे शेयर कर सकते हो, भूलो मत, ठीक है। भला तुम हमसे दूर थे बट फिर भी हमारे तुम दिल के करीब थे विंग, इतना याद रखना। तो विंग बस हाँ में सिर हिलाता कहता है कि हाँ डैड मुझे पता है कि मैं आपके दिल के करीब हूँ और आप भी मेरे दिल के करीब हो डैड, आई लव यू डैड। जहाँ पे उसके डैड जिस विंग के हाथ को होल्ड करते थे आई लव यू टू विंग, ऐसे वो कहते हैं। जिसके बाद विंग और उसके डैड जो ना घर की तरफ आ रहे थे तो वो देखते हैं कि उनके घर के पास 2 लग्जरियस सी कार खड़ी थी। विंग उन कार को देखता है और विंग कहता है ये सब क्या है, ऐसे विंग कह रहा था और विंग जस्ट अंदर की ओर चला जाता है, जहाँ पे सारे जो सोसाइटी के जो लोग थे ना, से जो उस मोहल्ले के जो लोग थे ना वो सारे लोग उन कार को देख रहे थे, घूर घूर के बस देखे जा रहे थे। और उसके डैड विंग के डैड कहते ये कहाँ से इतनी बड़ी बड़ी कार आई। विंग जस्ट अपने घर की ओर देखता है जहाँ पे 2 लोग जो ना बाहर खड़े थे और घर को देख रहे थे। विंग कहता क्या ये इन दोनों की कारनामा है। वो ऐसे सोच रहा था क्या ये सच में इन दोनों का कारनामा है। ऐसे हमारा विंग आई मीन से हमारा जो थे ना वो विंग सोच रहा था और विंग जिस घर की तरफ बढ़ते हुए कहते हैं क्या है। और जो है ना विंग के डैड जिस घर के अंदर 2-3 लोगों को देखता है और कहते हैं ये क्या है। और उसके डैड जल्दी जल्दी चलने लगते हैं, कहते क्या हो रहा है ये सब। ऐसे होते विंग के डैड अंदर आते हैं और वो देखकर शॉक थे क्योंकि 6 लोग वहाँ पे बैठे हुए थे, कैसे भी करके एडजस्ट करके वो ज़मीन पर, कहीं टेबल पर, कहीं बेड पर, वो ऐसे बैठे हुए थे। एंड वांगजी और लांसान दोनों लैपटॉप में कुछ करते जा रहे थे। विंग उन दोनों को देखता है और ये सब देखता है।
जहाँ पे वांग जी विंग के डैड जस्ट ऑकवर्डली कहते ये सब क्या हो रहा है। तभी लांसन और वांग जी सामने की ओर देखते हैं और कहते अंकल वो जहाँ पे विंग कहता है कि डैड लगता है कि वो काम कर रहे हैं। तो उसके डैड कहते कि हाँ मुझे नज़र आ रहा है, बट ये हमारे घर पे क्यों। तो विंग जस्ट उन दोनों को देखता है और आंखों में इशारे में पूछता है कि ये सब क्या है। तो वो दोनों आंखों में कहते हैं कि हम तुम्हें छोड़ के जाना नहीं चाहते थे, इसलिए हम यहीं पे काम कर रहे हैं, हमें लगा था तुम अकेले आओगे। तो विंग बस अपने सर को टच करता है, अंदर कहता है कि गुड, तुम दोनों से मुझे यही उम्मीद थी, बस तुम दोनों से मुझे यही उम्मीद थी। ऐसे विंग जैसे अपने सर को सहलाते हुए कह रहा था और वो दोनों बस हंस रहे थे हमारे विंग को देखकर। और विंग अपने डैड को देखता है, कहता है डैड। तभी विंग कहता है कि क्या अब तुम्हारा काम हो चुका है। वो कहते हैं ऑलमोस्ट हो रहा है। तो विंग कहते हैं क्या तुम इन लोगों को छत पे लेके जा सकते हो। तो वो लोग कहते हैं कि हाँ। तो वांग जी और लांसान जस्ट विंग को देखते कहते हैं ठीक है हम छत पे जा रहे हैं, ऐसा कहता है। और वांग जी और लांसान उन दोनों को उन सारे लोगों को कमांड देता है और कहता है कि छत पे चलो। तो वो सारे लोग जस्ट हाँ में सिर हिलाते हैं। देन उसके बाद सभी लोग छत पर आ चुके थे और छत पर आकर नीचे बैठकर वो काम करना स्टार्ट कर चुके थे, जहाँ पे लांसन और वांग जी भी खुद भी अपने आप को आलती पालती मान कर नीचे बैठ जाते हैं। और नीचे बैठने के बाद वो लोग काम करना स्टार्ट कर चुके थे। जहाँ हम विंग को देखते हैं, जहाँ पे विंग जस्ट नीचे आता है और अपने डैड को देखता है, जहाँ पे डैड जस्ट विंग को कन्फ्यूजन से देख रहे थे। जहाँ पे विंग कहता है डैड वो ना बिजनेस करते हैं, तो वो बिजनेस के काम थे। उसके डैड कहते कि हाँ बट उनका ऑफिस भी तो होगा ना। तो विंग कहता है कि हाँ। तो विंग के डैड कहते हैं वो तो तुम्हारे फ्रेंड्स है ना, वो बिज़नेस करते हैं। विंग कहते हैं कि हाँ डैड। तो उसके डैड कहते हैं कि ठीक है बिज़नेस करते हैं, मैं समझ गया, बट अगर उनको बिज़नेस करना था तो वो यहाँ से जा भी तो सकते थे ना। तो विंग कहता है हाँ जा सकते थे, बट उनको यहीं पे रहना था डैड। उसके डैड बोलते हैं क्यों। तो विंग जैसे अपने हाथों को सहलाते कहते डैड क्योंकि वो मुझे छोड़ के जाना नहीं चाहते थे। उसके डैड कहते हैं कि क्यों, वो तो तुम्हारे दोस्त थे ना। विंग जिस कहते हैं डैड मुझे लगता है कि मुझे आपको बता देना चाहिए। उसके डैड कहते हैं क्या। तो विंग कहता है कि माँ जब होगी ना मैं तब बताऊंगा। तो उसके डैड कहते क्या कोई प्रॉब्लम है। विंग कहते डैड आई एम सॉरी बट मैंने जो कुछ भी किया आई एम सॉरी। उसके डैड बोलते बताओ क्या हुआ है कोई प्रॉब्लम है। तो विंग कहता है डैड प्लीज़ मुझे डांटना मत। उसके डैड कहते विंग हमें बताओ क्या हुआ है, मुझे बताओ विंग। विंग कहते डैड वो दोनों ना। उसके डैड बोलते बोलो। तो विंग कहते वो दोनों मेरे। तो उसके डैड विंग को देख रहे थे। विंग कहते वो दोनों मेरे हस्बैंड है। उसके डैड जो पूरे शॉकिंगली विंग से कहते क्या कहा, शायद विंग मैंने कुछ गलत सुना, विंग फिर से बोलोगे। तो विंग कहता है आपने सही सुना डैड, वो दोनों मेरे हस्बैंड है। तभी उसके डैड जो थे ना वो जल्दी से बेड पर गिर जाते और उसके डैड बेड पर बैठे हुए कहते क्या वो दोनों तुम्हारे हस्बैंड है। तो विंग कहता है कि हाँ वो दोनों मेरे हस्बैंड है डैड। जहाँ पे उसके डैड जिस विंग को देख रहे थे ये कैसे कहाँ से कब क्या हुआ, विंग के डैड बोल ही नहीं पा रहे थे। विंग के डैड जिस विंग को अजीब नज़रों से देख रहे थे। विंग कहते डैड प्लीज़ मुझ पर चिल्लाना मत प्लीज़। उसके डैड जस्ट शांत थे। जहाँ पे उसके डैड कहते ये सब कैसे हुआ, कैसे अचानक से मुझे बताओ, तुम तो पढ़ने गए थे ना विंग, तुम्हारा शादी कैसे हो गया। हाँ तो विंग कहते डैड मुझे उनसे प्यार हो गया और शादी हो गया। तो उसके डैड कहते कैसे, दोनों से, तुम 2 लोगों से शादीशुदा हो और शादी की, हम लोगों को इन्फॉर्म तक नहीं किया तुमने शादी की। तो विंग कहता वो डैड मैंने सब कुछ सडनली कर दिया था। तो उसके डैड कहते मुझे सब कुछ जानना है। तो विंग कहता मदर आएगी तब। तो उसके डैड कहते कि मैं रुक नहीं सकता और वो जल्दी से अपनी वाइफ को कॉल करती तुम जल्दी से जल्द घर पे आओ, एक इंपॉर्टेंट काम है। उसकी मदर कहते क्या हुआ है बताओ। तो वो कहते जल्दी से जल्द। तो उसकी माँ जैसे अपने कलीग्स के साथ उन लोगों को कहती कि काम को संभालो मैं घर जा रही हूँ करके। तो उसकी माँ भी घर की तरफ आ चुकी थी, वो घर में पहुँच चुकी थी। जहाँ पे वो घर के बाहर 2 कार को खड़ी देखती है और उसको समझ भी नहीं आता, बट वो कहती कोई गड़बड़ होगी, इसलिए वो जल्दी जल्दी आती है विंग क्या हुआ है हस्बैंड। जहाँ पे वो उसके हस्बैंड कहते तुम यहाँ पे आकर बैठो। तो वो आकर बैठे क्या हुआ है मुझे बताओ। और तभी उसके जो थे ना वो हस्बैंड कहते कि अब विंग बताएगा कि क्या चल रहा है करके। तो विंग जैसे अपने डैड के सामने बैठा हुआ था। उसके डैड कहते कि बताओ। तभी विंग कहता है कि मॉम डैड अब मैं जो बताने जा रहा हूँ प्लीज़ दिल थाम कर बैठिएगा, ऐसे कहता है। जहाँ पे वो कहते कि ठीक है। तभी लांसान और वांग जी भी आते हैं वहाँ पे और कहते विंग मुझे पानी, ऐसे कहता। बट विंग को वो नीचे बैठे हुए देखते जहाँ पे उसके मॉम डैड ऊपर बैठे हुए थे। तभी वो कहते विंग क्या हुआ है। विंग उन दोनों को देखते कहते नीचे बैठो, ऐसे कहते। जहाँ पे वो दोनों क्या। तो विंग कहता मैंने कहा नीचे बैठो, ऐसे कहता है। जिसके बाद वो दोनों आकर विंग के साइड में बैठ जाते हैं। जिसके बाद वो विंग को देख रहे थे। जहाँ पे विंग कहता है मॉम डैड मैं फिर से बताना चाहता हूँ कि ये दोनों मेरे हस्बैंड है। जहाँ पे विंग की वजह क्या, ऐसा कहते जल्दी से खड़े हो जाते क्या कहा तुमने। तो विंग कहते मॉम
आई एम सॉरी मैंने आपको बताया नहीं, बट ये दोनों मेरे हस्बैंड है। जहाँ पे विंग की मदर आती है और विंग को हिलाती कहती तुमने क्या कहा, ये तुम्हारे हस्बैंड है, तुम पागल हो चुके, तुम क्या बोलने की कोशिश करो, ये दोनों लड़के तुम्हारे हस्बैंड है, कैसे कहाँ से कैसे हो गया, एक हस्बैंड के बारे में सुना है पर तुमने दो हस्बैंड कहाँ से लेके आ गए हो विंग, ये क्या कर रहे हो। हाँ विंग जस्ट कहते माँ शांत हो जाइए, शांत हो जाइए सच में। तभी विंग के डैड कहते कि कहाँ से शांत हो जाओ, तो तभी वो शांत हो जाती है और जस्ट विंग को देखती है। वी चांद से वी कांगसा सरन, वो दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। तभी विंग की माँ कहते बोलो आगे बोलो। तो विंग कहते कि मॉम डैड मैं यहाँ से जब पढ़ने गया था यूएस में, आपको पता है। तो वो कहते कि हाँ हमें पता है, हमने खुद भेजा था तुम्हें। हाँ तो विंग फिर अब बताना स्टार्ट करता है, चलिए हम भी इनकी फ्लैशबैक की स्टोरी को जान लेते, इन दोनों को एक दूसरे से प्यार कैसे हुआ, कैसे ये दोनों क्लोज आए, कैसे क्या हुआ, इन दोनों का शादी कब हुआ, सब जानते हैं। हम विंग को देखते। विंग का पहला दिन इस यूनिवर्सिटी में था। हाँ यूएस की ये यूनिवर्सिटी थी जहाँ पे विंग ने स्कॉलरशिप स्टूडेंट था विंग, बट स्कॉलरशिप स्टूडेंट होने के बावजूद भी जाने आने के लिए खर्च लगता है ना, तो उसके पेरेंट्स ने बहुत ज़्यादा पैसा जमा करके हमारे विंग को यहाँ पे भेजा था बेस्ट यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए। तो हमारा विंग यहाँ पे फर्स्ट डे वो आ चुका था। अभी विंग एक हॉस्टल में रहता था, ठीक है, जो उसे कॉलेज की तरफ से ही प्रोवाइड कराया गया था। विंग जस्ट कॉलेज में एंटर हो रहा था। विंग की हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ थी, वो पहली बार इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में आया था, इसके कारण विंग की हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ थी। विंग चलते हुए पहले तो डीन के ऑफिस में चला जाता है, आई मीन से जो प्रिंसिपल ऑफिस था ना वहाँ पे चला जाता है। देन उसके बाद वो प्रिंसिपल का जो असिस्टेंट था उसके साथ वो मिलके पहले सारे कॉलेज को देखता है, क्योंकि विंग को एक थोड़ी सी स्पेशल ट्रीटमेंट जो थी ना वो मिल रही थी, क्योंकि विंग एक स्कॉलरशिप स्टूडेंट था और ऊपर से विंग को 99% मिले थे। बस एक छोटा सा जो परसेंट था इसके कारण विंग हार मान चुका था, ऐसा कह सकते हैं। बट 99% भी बहुत ज़्यादा होते, इसलिए वो विंग को स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे थे और यहाँ पे आके भी वो नाम रोशन करे, वो ये चाहते थे, इसलिए तो विंग को वो दिखाते हैं। देन उसके बाद वो विंग को उनका क्लासरूम भी दिखा देते हैं, जिसके बाद विंग अपने क्लास में आता है जहाँ पे वो देखता है सभी लोग अमीर थे, ऐसा कोई भी नहीं था। उनके बहुत ज़्यादा क्लासी क्लोथ थे, जो अमीरों वाले जो कपड़े होते ना वो सारे क्लासी क्लोथ थे, सब कुछ पूरा क्लासी था। बट हमारा विंग वो नॉर्मल था, जैसे ऐसे कोई अमीर थोड़ी ना था। हमारा विंग जो वो अब खुद से कर सकता था वो उतना ही वो पहना हुआ था। जस्ट विंग वहाँ पे आता है, सारे लोग जस्ट विंग को देख रहे थे। बट प्रिंसिपल जो असिस्टेंट था ना वो आकर सबको इंट्रोड्यूस करवाता है, ये न्यू स्टूडेंट है करके, वो तुम लोगों के साथ ही पढ़ेगा करके वो बताता है। जहाँ पे सारे लोग जस्ट देखते हैं और विंग अपने आप को इंट्रोड्यूस कराता है, हेलो मेरा नाम वी पुशियान है, मैं चाइना से यहाँ पे आया हूँ जस्ट पढ़ने के लिए और मैं आप लोग सभी लोगों से दोस्ती करूँगा एंड हम बहुत अच्छी तरीके से एक दूसरे के साथ पढ़ाई करेंगे, ऐसे विंग बोलता है। जहाँ पे सारे लोग जस्ट विंग को देख रहे थे, सब लोगों ने विंग के क्लोथ को देखकर विंग को जज कर लिया, ये तो भिखारी है, ये फटीचर है करके विंग को जज कर लिया था। बट कहते हैं ना अमीरों में भी कुछ लोग होते हैं जो अच्छे होते हैं, वो लोग जस्ट विंग की तरफ हाथ बढ़ाते कहते विंग तुम यहाँ पे आकर बैठ सकते हो, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे विंग उनको देखता है देन कहते कि थैंक यू, और विंग वहाँ पे जाकर बैठ चुका था। वो लोग कहते कि हेलो मेरा नाम जो है ना मेरा नाम नी हुसैन है, तो विंग कहता है हेलो, और दूसरा कहता है मेरा नाम वेनिंग है, विंग कहता है हेलो। तभी वहाँ पे मैम मैं आती हुई कहती कि हेलो विंग मेरा नाम मैम है, तो विंग कहता है हेलो, ऐसा कहता है। जहाँ पे वो सारे लोग मिलकर एक दूसरे से दोस्ती करते हैं, एक दूसरे के साथ जो बॉन्ड था ना वो अच्छा बनाते और विंग के बारे में वो जानते, विंग उन लोगों के बारे में जानता है और विंग को पता चलता है कि हाँ वो लोग भी बहुत ज़्यादा अमीर है करके। बट कोई नहीं, कोई बात नहीं। तभी वहाँ पे सीनियर वेंचिंग आते हुए कहते कि नींग, तो नींग कहते यस सीजे, तो वेंचिंग कहते कि भी ये कौन है, तो वे नींग कहता है कि सीजे ये न्यू स्टूडेंट है और ये हमारा दोस्त बन चुका है। तो वेंची कहते हेलो विंग, विंग कहता है हेलो, तो वेंची कहते कि ओ तुम बहुत ज़्यादा प्रीटी हो, विंग कहते थैंक यू, तो वेंची कहते कि ठीक है एंजॉय करना और नींग खुद का ध्यान रखना, ठीक है दवाई टाइम से लेना। तो नींग कहते यस सिस्टर, तो विंग कहते दवाई, तो नींग कहता है कि ओ वो ना मुझे हार्ट डिसीज़ है, तो विंग कहता ओ सॉरी, तो नींग कहता है कि कोई बात नहीं बट फिर भी मैं ठीक हूँ, मैं दवाई चलती रहती है मेरी। तो विंग उसे देखता है और कहता है कि हाँ ठीक है। जिसके बाद तभी सारे लोग शांत हो जाते और सभी लोग जस्ट ना दरवाजे को देख रहे, विंग कहता क्या चल रहा है, तो नींग कहता है कि 2 स्टूडेंट आ रहे, तो विंग कहता हाँ, तो नी हुसैन कहता कि ये दोनों फेमस है हमारे कॉलेज में, फेमस लैंड ब्रदर। तो विंग कहता लैंड ब्रदर, कहते कि हाँ तुम्हें पता है यहाँ पे उनके अंकल का इतना बड़ा बिजनेस है ना कि क्या कह सकते हैं, उनके साथ तो सब दोस्ती करने के लिए मरे जा रहे हैं बट वो दोनों कभी भी किसी की तरफ देखते तक नहीं है, किसी के साथ दोस्ती तक नहीं करते हैं। विंग कहता क्यों, तो न्यू सन कहता है क्योंकि उन दोनों को पता नहीं है क्या है, तो वो दोनों किसी से बात तक नहीं करते, बस अपने में ही रहते हैं वो दोनों। एंड दोनों इस कॉलेज के डीन के जो है ना भतीजे भी है। तो विंग कहता मतलब, तो कहते कि क्योंकि
जो इस इनके अंकल है ना, वो जो है ना बहुत इस कॉलेज को बहुत ज़्यादा चैरिटी डोनेट करते हैं। देन उसके अंकल ने इसी कॉलेज में जो ना अपना एक जो रहता है ना कोवर्कर को यहाँ पे हैंडल किया, उसे प्रोफेसर बना दिया, प्रिंसिपल बना दिया इस कॉलेज का। तो विंग कहते ओ अच्छा। और तभी वो कहते वो दोनों आ रहे और सभी लोग चीयर करने लगते हैं। एंड तभी हम देखते हैं 2 इंसानों को वाइट कलर के कपड़ों में, दोनों सेम टू सेम देख रहे थे, दोनों वाइट कलर के कपड़ों में अंदर एंटर हो चुके थे। वो दोनों जस्ट स्टिपली आते हैं, देन बस अपने चेयर के पास जाते हैं, अपने टेबल के पास जाते हैं और चुपचाप से वहाँ पर बैठ जाते हैं। वो दोनों शांतली बैठे होते हैं, सारे लोग उनको देख रहे थे। तभी एक लड़की खड़ी होती है और अपने हाथ में एक फूल लेकर आकर कहती कि लांसान ये तुम्हारे लिए। जहाँ पे वो दोनों भाई जैसे उस फूल को देख रहे थे, देन उस लड़की को देखते हैं, जहाँ पे वो कहते हैं मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, ऐसे कहते हैं। बट वो दोनों जस्ट इग्नोर करते हैं, अपने बैग से बुक निकालते हैं, अपने फेस के पास लेके आते हैं और पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। और वो दोनों उस लड़की को इग्नोर कर देते हैं। जहाँ पे विंग कहते हाउ रूड ना, तो कहते कि हमेशा का है। तो विंग कहता मतलब, तो कहते कि हमेशा का है। हर लोग उन लोगों को जाकर प्रपोज करते, उन लोगों के करीब बजाने की कोशिश करते, बट वो लोग कभी भी किसी को भी अपने करीब नहीं आने देते। विंग कहता ओह सही में? तो वो कहते कि हाँ, क्योंकि वो लोग किसी को भी करीब नहीं आने देना चाहते, क्योंकि वो बस एक दूसरे के प्यार करते हैं। तो विंग कहता हाँ मतलब आप मतलब क्या है तुम लोगों का? तो वो कहते हैं कि क्योंकि वो दोनों बस एक दूसरे के अंदर रहना चाहते हैं, किसी और को अपने करीब आने नहीं देना चाहते। विंग कहता मुझे समझ में नहीं आ रहा है तुम लोग बोलना क्या चाहते हो। तो कहते हैं वो लैंड ब्रदर्स है, वो बहुत ज़्यादा अमीर है, तो भाई हम जैसे लोगों के साथ वो क्यों दोस्ती करेंगे भला। विंग कहता है बट वो लोग प्रपोजल को एक्सेप्ट क्यों नहीं करते हैं। तो कहते हैं नहीं, वो ऐसे किसी के भी प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। विंग कहते हैं बट क्यों। तो वो कहते हैं कि क्योंकि वो दोनों भाई बस ये चाहते हैं। विंग उनको देख रहा था, विंग लान वांगजी और लानसान को देख रहा था। तभी न्यूसान कहता है कि उन दोनों का नाम लान वांगजी एंड लानसान है। वो दोनों सच कहे तो वो दोनों किसी से बात नहीं करते, बस अब एक दूसरे के बीच में एक दूसरे के अंदर ही रहते हैं, कह सकते हैं एक दूसरे के साथ ही रहते हैं। उसे किसी से भी लेना देना नहीं है। यहाँ पे सारे लोग जो थे ना उन दोनों को अप्रोच करने की कोशिश करते, उन दोनों के करीब आने की कोशिश करते, बट वो दोनों जस्ट सबको इग्नोर कर देते। वो किसी से दोस्ती तक नहीं करते, बस एक दूसरे के साथ रहते हैं। विंग कहता ओ बट ऐसा भी कोई हो सकता है, सबको दोस्ती करना पसंद है ना। वो कहते कि हाँ सबको दोस्ती करना पसंद है, बट उनके लाइफ में ऐसा हुआ ना, जहाँ तक कि मैंने जाना है कि बचपन से लेकर आज तक जब जो भी उनके लाइफ में आया ना, बस उनके पैसों को देखकर उनके पास आया है, इसलिए वो लोगों पे ट्रस्ट नहीं करते और लोगों के साथ नहीं रहना चाहते, बस ये बात है। विंग कहता ओ हाँ, अगर बार बार ट्रस्ट हमारा ब्रेक होता है ना, इस कारण हम किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते, मैं समझ सकता हूँ इस बात को। तो वो लोग कहते कि हाँ इसलिए। तो विंग कहता है क्या मैं उन लोगों के साथ दोस्ती कर सकता हूँ। वो विंग को देखते कहते विंग ऐसा नहीं कहूँगा कि दोस्ती तुम्हें ट्राई नहीं करनी चाहिए, बट एक बार तुम ट्राई कर सकते हो, बट मुझे नहीं लगता है कि वो तुमसे दोस्ती करेंगे, क्योंकि उन्हें लगेगा से मुझे बोलना नहीं चाहिए, बट तुम भी एक गरीब फैमिली से बिलोंग करते, तो उन्हें लगेगा तुम भी उनके पास पैसों के लिए आए हो करके। तो विंग कहते हाँ ऐसा लगता है, मैं नहीं करूँगा, बिल्कुल भी नहीं, मैं उनसे दूर ही रहूँगा। तो वो लोग कहते कि ठीक है। और विंग जस्ट उन लोगों को घूर घूर के देख रहा था। तभी लान वांगजी और लानसान को महसूस होता है कि कोई उन्हें घूर घूर के देख रहा है। तभी वो जस्ट टर्न होते हैं और पीछे की ओर देखते हैं, जहाँ पे विंग के साथ उन दोनों का आई कांटेक्ट होता है, जहाँ पे विंग उन दोनों को देखता है और बस एक छोटी सी स्माइल करता है, बट वो दोनों अपनी फेस को सामने की ओर मोड़ देते हैं। देन उसके बाद टीचर आते हैं, देन विंग को इंट्रोड्यूस कराने के लिए कहते हैं फिर से, क्योंकि जो टीचर को नहीं पता था ना कि न्यू स्टूडेंट का नाम क्या है करके, इसलिए विंग फिर से इंट्रोड्यूस करवाता है। तभी लान वांगजी और लानसान विंग को एक बात देखते हैं, जहाँ पे विंग को ऊपर से नीचे तक देखते हैं। देन उसके बाद इंट्रोड्यूस खत्म होने के बाद टीचर पढ़ाना स्टार्ट करते और विंग भी खुद भी पढ़ रहा था। जिसके बाद उनके क्लासेस खत्म होने के बाद विंग के दोस्त बोलते कि चलो हम कैंटीन एरिया में चलते हैं। तो विंग बस हाँ में सिर हिलाता है, देन उनके साथ कैंटीन एरिया की तरफ चला जाता है। और विंग को यहाँ पे कैंटीन एरिया में विंग को फूड बाय करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि विंग को अच्छी स्कॉलरशिप मिली थी, तो विंग के लिए यहाँ पे सारी चीज़ें फ्री थी। तो विंग कैंटीन एरिया में आता है, देन विंग खाना खाना लगता है, जहाँ पे सारे लोग जो ना अपने कार्ड से पे कर रहे थे। विंग उन लोगों के हाथ में कार्ड देखती ये क्या है, तो वो कहते हैं ये कॉलेज का कार्ड है, इस कॉलेज को हर महीने हमें रिचार्ज करना पड़ता है। विंग कहता है हाँ ऐसा भी होता है। वो कहते हैं कि हाँ, और यहाँ पे स्कैन करना पड़ता है, बट विंग कहता है कि मेरे लिए तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कहते हैं हाँ क्योंकि तुम बेस्ट स्टूडेंट हो इसलिए। विंग बस कहता है कि नहीं ऐसा नहीं। वो कहते हैं कि हमने पहली बार सुना कि किसी को 99% आया और वो यहाँ पे स्कॉलरशिप के तौर पे यहाँ पे कोई आया है करके। विंग जैसे उनको देखता है और कहता है कि हाँ। विंग अपने खाने को लेके जा रहा था, तभी लैंस ब्रदर की ओर उनका ध्यान जाता है। विंग उन दोनों की थाली को देखता है और विंग कहते हैं ये लोग क्या खा रहे हैं। तो वो लोग कहते हैं कि वो लोग ज़्यादा जो ना स्पाइसी फूड नहीं खाते, वो नॉर्मल फूड खाते। विंग कहते ओ ओके। तो लोग कहते हैं कि हाँ
तो विंग उन दोनों को देखता है और आगे बढ़ जाता है। बट उन दोनों की ध्यान जो था ना वो विंग के ऊपर जा चुका था। वो दोनों भाई एक दूसरे को देखते हुए कहते हैं कि ब्रदर क्या तुमने जो देखा क्या वो मैंने देखा है। तो वो दोनों जैसे एक दूसरे को देख रहे थे और वो कहते हैं कि हाँ हम दोनों ने सेम देखा है, ऐसे वो कहते हैं। देन उसके बाद हमारा विंग जस्ट खाना खाता है। खाना खाने के बाद वो जो था ना वो क्लासेस को फिर से अटेंड करते हैं। देन उसके बाद विंग शाम के टाइम पे अपने जो हॉस्टल था ना हॉस्टल की ओर निकल चुका था, जहाँ पे विंग के साथ एक रूममेट रहता था। हाँ एक रूममेट था, जहाँ पे विंग हॉस्टल में पहुँचने के बाद वहाँ पे शाओ शिशान नाम का उसका रूममेट था। जो शाओ शिशान जिस विंग को देख रहा था, विंग जस्ट कहता है कि आज मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गया, मेरा पहला दिन था। शाओ शिशान कहता है कि ओ रियली। तो विंग कहता है हाँ यूनिवर्सिटी में ना बहुत ज़्यादा बोरिंग चीज़ें होती है बट इंटरेस्टिंग कुछ चीज़ें थी। वो कहते शाओ शिशान कहता ओह काश मैं तुम्हारे सेम यूनिवर्सिटी में होता। तो विंग कहता कोई बात नहीं। शाओ शिशान कहता कि हाँ चलिए छोड़ो मुझे अब जॉब के लिए जाना है। विंग कहता है कि हाँ मेरे लिए भी शाओ शिशान एक जॉब ढूंढना। शाओ शिशान कहता है कि हाँ ज़रूर मैं ढूंढ लूँगा ठीक है। तो शाओ शिशान ऐसे कहते हुए वहाँ से जा चुका था। विंग जिस कमरे में आता है और लेट जाता है। उसके बाद विंग अपने डैड को कॉल करता है और कहता है डैड मैं ठीक हूँ आप कैसे हो। उसके डैड भी विंग से बात करते हैं, कहते हैं हाँ मैं भी ठीक हूँ सब कुछ ठीक है, तुम बताओ तुम्हारा पहला दिन कैसा था। विंग सब कुछ बताता है अपने डैड को। देन उसके बाद फ़ोन को रख देता है, जिसके बाद विंग अपने स्टडी के ऊपर लग जाता है पूरी तरह से। ऐसे ही करते हुए जो ना 5 दिन बीत जाते। 5 दिनों के बीच में विंग का कोई लान फैमिली से कोई रिश्ता वगैरह कुछ भी नहीं हुआ था। आज विंग का 6वां डे था, जहाँ पे विंग आज क्लास ना अटेंड करते हुए जो ना लाइब्रेरी की तरफ जा रहा था, क्योंकि विंग को नहीं लग रहा था कि जो ये लोग पढ़ा रहे ना विंग ने तो पहले से इसे लर्न कर लिया है। विंग को इन सारी चीज़ों के बारे में पहले से नॉलेज है, क्योंकि विंग एक्स्ट्रा नॉलेज रखना उसे पसंद था, इसलिए विंग को इसका नॉलेज था। इसलिए विंग आगे की जानकारी लेने के लिए लाइब्रेरी की ओर आ चुका था। लाइब्रेरी में पहुँचने के बाद विंग जस्ट बुक्स को निकाल रहा था और बुक्स को देख रहा था और विंग सोच रहा था कि उसे आज ये बुक्स को कंप्लीट करना है। देन उसके बाद इसके नोट्स वो बनाएगा करके। विंग ऐसे करते हुए जो ना ऊपर से बुक्स को निकाल रहा था। विंग बुक्स को निकाल रहा था कि विंग का हाथ ही नहीं पहुंच रहा था, इसलिए जो ना विंग गिरने वाला था, जो टेबल के ऊपर से ना वो गिरने वाला था। और विंग ने टाइटली अपनी आंखें बंद कर ली। विंग को लगा था अब तो उसकी बैंड बजने वाली है, बट सडनली उसे किसी स्ट्रॉन्ग आर्म ने अपने हाथों में कैच कर लिया था, पकड़ लिया था। विंग जब ये महसूस करता है, विंग जस्ट अपनी आंखों को ओपन करता है एंड वो अपने सामने एंजेलिक ब्यूटी फेस को देखकर शॉक था। वो इंसान जस्ट विंग को देखे जा रहा था और विंग जिस शॉकिंगली उस इंसान को देख रहा था, तभी वो इंसान जस्ट अपनी डीप वॉइस में कहता है संभल कर। वो ऐसे कहता है। देन विंग को स्टीप सीधा खड़ा करता है और विंग जस्ट उसको देख रहा था। वो इंसान वहाँ से जा रहा था। विंग तभी होशमंद। विंग कहता है थैंक यू सो मच, थैंक यू। ऐसे विंग कहता है, जहाँ पे वो इंसान जस्ट रुकता है और कहता है मोस्ट वेलकम। ऐसे कहता है वो आगे बढ़ चुका था। विंग उस इंसान को देखता है। हाँ उसे नहीं पता ये लान वांग जी है या लान सान, उसे नहीं पता ये दोनों में से कौन है, बट विंग थैंक यू कहना चाहता था। और विंग उस बुक को देखता है और विंग कहता है कि हाँ आज तुमने मुझे गिरा ही दिया था बट मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। ऐसे कहते विंग फिर से उस सीढ़ी पे चढ़ता है और विंग खुद को संभालता है और उस बुक्स के पकड़ते हुए कहता है हाँ आखिरकार तुम मेरे हाथ में आ चुकी हो। विंग ऐसे ही कहता है कि विंग का जो सीढ़ी थी ना उसका बैलेंस बिगड़ता है, जिसके कारण विंग फिर से नीचे गिरने वाला था। बट इस बार भी फिर से किसी स्ट्रॉन्ग आर्म ने विंग को पकड़ लिया था और विंग मन में कहता है अब किसने मुझे बताया। ऐसे कहते हुए ना विंग जस्ट उस इंसान के शोल्डर के ऊपर अपने दोनों हाथ को रखे हुए था और उस इंसान ने विंग की जस्ट कमर को पकड़े हुए था और वो इंसान जस्ट विंग की आंखों की तरफ देख रहा था। विंग ने आंखों को बंद करके रखा था, बट विंग धीरे से अपनी आंखों को खोलता है एंड सामने की ओर देखता है और विंग सामने एक कोल्ड फेस को देखता है जो बस विंग को देखे जा रहा था। और विंग जस्ट उस इंसान को देखता है, बस वो उस इंसान को देखे जा रहा था, बट वो इंसान जस्ट विंग को उसके कमर से पकड़ते डायरेक्टली ऐसे नीचे उतार कर रखता है और कहता है कि धीरे से, बार बार गिरना सही नहीं होता है, बार बार तुम्हें कोई बचाने के लिए नहीं आने वाला है। विंग जस्ट उसको देखता है, कहता है सॉरी मुझे पता नहीं मेरे साथ ये क्या हो रहा है, मैं बार बार गिरती जा रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ऐसे विंग जस्ट इनोसेंट होते हुए कहता है, जहाँ पे वो इंसान जस्ट विंग को देखते हुए कहता है कि कोई बात नहीं, अगर ऐसे गिरना नहीं है तो सीढ़ी को तुम लंबा भी कर सकते थे। विंग कहता हाँ ऐसा कहता है। वो इंसान जस्ट सीढ़ी को दिखाते हैं और कहता है कि ये लंबी सीढ़ी हो सकती है। विंग कहता है सॉरी मुझे पता नहीं था। ऐसे विंग कहता है, जहाँ पे वो इंसान जस्ट सीढ़ी को लेकर साइड में रखते हुए कहता है कि और कुछ चाहिए तुम्हें। तो विंग कहता है नहीं। तो विंग कहता है थैंक यू मेरी मदद करने के लिए। ऐसे कहता है, जहाँ पे वो इंसान जस्ट कहता है कि ऐसे कहता है। देन वो इंसान आगे बढ़ने लगता है, तभी विंग उस इंसान के पीछे चलते हुए कहता है वैसे तुम्हारा नाम। तो वो इंसान जस्ट रुक जाता है और विंग को देखते कहता है लान वांगजी। ऐसे वो कहता है और आगे बढ़ रहा था। विंग कहता है थैंक यू मेरी दोबारा मदद करने के लिए। तो वो इंसान जस्ट रुकते कहता है मैंने पहली बार तुम्हारी मदद की है और पहले जिसने मदद की थी शायद वो मेरा भाई हो सकता है।
तो विंग कहता है ऑब्वियसली वो तुम्हारा भाई ही होगा क्योंकि तुम दोनों ही एक दूसरे की तरह दिखते हो ना। ऐसे विंग उसको कहता है, जहाँ पे वो इंसान जस्ट विंग को देखता है। ऐसे कहते वो आगे बढ़ चुका था, बट विंग उसे फॉलो करते हुए कहते क्या क्या तुम मेरे तो दोस्त बनोगे? तो वो इंसान जस्ट रुक जाता है और विंग को पलट कर देखता है, जहाँ पे वो इंसान कहता है क्यों? विंग कहता है बस ऐसे ही। तो वांग जी कहते हैं ओके, बट रीज़न होगा क्या? तुम्हें हमारे पैसों की ज़रूरत है? विंग कहता है नहीं, मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है, बस तुम लोगों ने मेरी मदद की थी इसलिए मैं बस दोस्त बनना चाहता हूँ। तो वो जस्ट वांग जी जस्ट विंग को देखता है और जस्ट आगे बढ़ते हुए जस्ट टेबल पर जाकर बैठता है और विंग को इशारा करता है सामने बैठने के लिए। तभी वहाँ पे लान वांग जी का जो भाई था ना, लांजान, वहाँ वो भी आकर बैठता है और कहते भाई क्या क्या हुआ? तभी वो विंग को इशारा करता है, विंग जस्ट आकर बैठ जाता है। तभी विंग अपनी किताब को साइड में रखता है, जहाँ पे वो लोग जस्ट विंग के हाथ में जो किताब थी और कहते हैं कि ये सिलेबस तो अभी चल रहा है ना, तुम क्लास में भी ये पढ़ सकते हो ना? तो विंग जस्ट कहता है कि हाँ पढ़ सकता हूँ, बट मैंने ये पहले ही लर्न कर लिया है, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे क्लास में बैठ के जो नॉलेज मिल रही है जो मेरे पास पहले से है वो मैं फिर से लेना चाहता हूँ करके। तो वो जस्ट विंग को देख रहे थे और कहते हैं कि ओके। तभी विंग कहता है तो क्या हम दोस्त हैं? तभी लांसा कहते हैं दोस्त भाई? तो वांग जी कहता है वो हमारा दोस्त बनना चाहता है। तो विंग कहता है कि हाँ क्या हम दोस्त हैं? तो लांसान कहता है कि दोस्त, बट कोई रीज़न होगा ना तुम्हें हमारे साथ दोस्ती करने का? तो वो विंग कहता है कि रीज़न बस तुमने मेरी जान बचाई थी और तुम्हारे भाई ने भी मेरी जान बचाई है इसलिए। तो वो दोनों कहते कि ठीक है फिर दोस्त। विंग कहते सच में? तो वो दोनों जस्ट हाँ में सिर हिलाते हैं। तो विंग बस स्माइल करता है। तभी वो दोनों भाई जस्ट विंग को देख रहे थे। उन दोनों भाइयों की दिल की धड़कन तेज़ हो चुकी थी विंग की स्माइल को देखने के बाद। विंग कहते सच में हम दोस्त? तो वो दोनों जस्ट हाँ में सिर हिलाते और विंग कहते हैं मुझे पता चला कि तुम दोनों किसी से दोस्ती नहीं करते हो करके और तुम दोनों मेरे दोस्त बनने वाले हो। ओह माय गॉड, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मुझे क्या करना चाहिए? तभी वहाँ पे जो लाइब्रेरी का जो गार्डन था ना, वो कहता है कि हाँ यहाँ पे शोर करना मना है, ऐसे कहते हैं, जहाँ पे विंग अपने मुंह पे हाथ रखते पर मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तुम दोनों मेरे दोस्त होकर के। ऐसे विंग कहता है, जहाँ पे वो दोनों जस्ट विंग को देख रहे थे, विंग कितना ज़्यादा खुश लग रहा था, उसके फेस पे स्माइल थी विंग के। वो दोनों जस्ट विंग को देख रहे थे। देन उसके बाद जहाँ पे विंग को वो देखते हुए कहता है कि क्या तुम अभी इसे पढ़ने वाले हो? विंग कहता है कि हाँ। तो वो दोनों कहते हैं कि अच्छा। तो विंग कहता है वैसे तुम लोगों को क्या पसंद है, तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो वो दोनों जस्ट कहते हैं कि हम किताबों को लर्न कर रहे हैं। विंग कहते हैं लर्न? तो कहते हैं कि हाँ पढ़कर रिमाइंड करना। विंग कहता है ओ हाँ। तो विंग कहता है कि ओ ये मेरी भी खूबी है। वो कहते हैं कि ओ अच्छा। और वो कहते कि देन क्या हम उस किताब को शेयर करें? विंग कहता है किताब को? तो कहते हैं कि हाँ हम भी इसे पढ़ना चाहते हैं। तो विंग कहता है कि ठीक है। देन विंग जस्ट कहता है कि ओके बट कैसे? तो वो दोनों कहते हैं कि तुम हमारे पास आओ। विंग कहता है हाँ। तो विंग खड़ा हो जाता है। तभी वो लांसान जो था ना अपनी चेयर को विंग को देते कि यहाँ पे बैठो। विंग कहता है तुम कहाँ बैठोगे? तो लांसान जैसे खुद के लिए चेयर लाते कहते यहाँ बैठा हूँ ऐसे कहते हैं। देन विंग को बीच में बिठाकर वो विंग को किताब खोलने के लिए कहते हैं। विंग थोड़ा सा ऑकवर्ड था बट वो विंग जस्ट कहता है कि तुम दोनों मेरे दोस्त हो। विंग इसी बात से बहुत खुश था और विंग जस्ट खोल देता है किताब को एंड देन वो लोग पढ़ना स्टार्ट कर चुके थे। विंग किताब को पढ़ रहा था, जहाँ पे विंग जस्ट उन दोनों को देखते कहते हैं ये बहुत ज़्यादा सीरियस है ना? तो वो दोनों जस्ट कहते कि बट नॉर्मल है, मैं थम की तरह समझाता हूँ। और वो एक ब्लैंक पेपर लेके आता है और विंग को समझाने लगता है। विंग कहता है ओह माय गॉड सच में तुम तो कितने आसानी से समझा रहे हो, क्या तुम आगे जाकर टीचर बनना है? वो दोनों कहते कि बिल्कुल भी नहीं। विंग कहते तो कहते कि हम अपने अंकल के बिज़नेस को संभालने वाले हैं। विंग कहता ओह रियली? वो कहते कि हाँ क्यों तुम्हें नहीं लगता हमें बिज़नेस को संभालना चाहिए? तो विंग कहता ऑब्वियसली तुम बिज़नेस को संभाल सकते, तुम दोनों के बीच में इतनी कैपेसिटी है, मैं समझ सकता हूँ, बट सच में ऐसे कहता है। और विंग कहता थैंक यू मुझे भी समझाने के लिए। ऐसे विंग कहता और वो लोग पढ़ना स्टार्ट कर चुके थे। देन उसके बाद बेल की वॉइस आती जहाँ पे उनका लंच ब्रेक हो चुका था। विंग कहता है कि मुझे भूख लगी है, चलो हम कुछ कैंटीन की तरफ खाने चलते हैं। तो वो दोनों भाई एक दूसरे को देखते हुए कहते हैं ठीक है, ऐसे कहता है। जिसके बाद विंग खड़ा होता है और उस बुक को जो है ना अपनी जगह पे रख देता है। देन उसके बाद वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं और विंग के साथ वो दोनों भाई चल रहे थे, जहाँ पे विंग कहता है कि मैंने तुम दोनों को देखा था, तुम जो फूड खा रहे थे वो ज़्यादा स्पाइसी नहीं था। वो दोनों कहते हैं कि हाँ हम स्पाइसी ज़्यादा नहीं खाते। विंग कहता है बट ऐसा क्यों? तो वो दोनों कहते हैं कि बचपन से हम लोगों को ऐसा खिलाया नहीं गया है, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग बस स्माइल करता है। देन वो चल रहा था, तभी सारे लोग जो ना विंग को देख रहे थे अजीब नज़रों से, भाई ये दोनों ब्रदर विंग के साथ कैसे चल रहे हैं, क्या चल रहा है? और विंग उन दोनों से बात कर रहा है और वो दोनों विंग को रिप्लाई भी दे रहे हैं। सभी लोग शॉकिंगली देख रहे थे। उन लोगों ने एक नया अजूबा देख लिया था कह सकते हैं, क्योंकि लान मांगजी और लांजान कभी किसी से बात तक नहीं करते थे, किसी के दोस्त तक नहीं। और विंग उनसे सवाल पूछ रहा है और वो लोग विंग को जवाब दे रहे हैं। सारे लोग इन सारी चीज़ों को देखकर पूरी शॉक।
पूरे शॉक हो चुके थे और वो विंग को देख रहे थे। जहाँ पे विंग कहता आ गया, ऐसे कहता है चलो चलते हैं, ऐसे कहता है। देन उसके बाद वो लोग खाना लेते हैं, जिसके बाद तभी विंग के दोस्त विंग को नजर आते हैं। शाओशियान कहता है शाओशियान नहीं, न्यूसान कहता है कि विंग। तभी वो विंग के पीछे उन दोनों को देखते हैं, जहाँ पे वो दोनों जस्ट न्यूसान को घूर घूर के देख रहे थे। तभी न्यूसान अपने हाथ को नीचे कर देता है। तभी विंग कहते कि है न्यूसान। न्यूसान कहते विंग तुम क्लास में क्यों नहीं आए, तो और वो दोनों तुम्हारे पीछे क्यों है। तो विंग कहता वो मेरे दोस्त थे। तो न्यूसान क्या 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 कहा तुमने। तो विंग कहता हाँ वो मेरे दोस्त थे। तो न्यूसान लानवांग जी और लानजान को देख रहा था। वो कहते कि क्या सच में वो तुम्हारे दोस्त थे विंग। तो विंग हाँ में सिर हिलाता है। तो वो न्यूसान एंड न्यूसान जस्ट कहता है कि रियली। विंग कहता है हाँ। तभी मैं तो क्या क्या कहा तुमने। तो विंग कहता है हाँ। और विंग लानवांग जी और लानजान से कहते हैं लानवांग जी लानजान मेरे पास आओ, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे लानवांग जी और लानजान जस्ट विंग के पास आकर खड़े हो चुके थे और वो कहते हैं कि लानवांग जी इनसे मिलो, ये मेरे दोस्त थे, ये न्यूज़ है, ये मैम और ये वेनिंग। जहाँ पे लानवांग जी और लानजान जस्ट देखते हैं और वो कुछ भी नहीं कहते हैं। जहाँ पे विंग कहता है कि तुम इन लोगों को जानते होंगे। वांग जी जस्ट कहता है। जहाँ पे विंग कहता है कि हाँ तो चलो हम साथ में मिलकर खाना खाते हैं। जहाँ पे लानवांग जी और लानजान एक दूसरे को देखते हुए कहता है विंग हम तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। विंग कहता है बिल्कुल भी नहीं गाइस, ये लोग हमें डिस्टर्ब नहीं करेंगे ना। तो न्यूसान कहते हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे कहता है। तो सारे लोग एक टेबल पर जाकर बैठ चुके थे, जहाँ पे विंग लानवांग जी और लानजान के दोनों के बीच में बैठा हुआ था। और ये सारे लोग जो विंग के जो दोस्त थे ना, न्यूसान मैम एंड जिली आई मीन से विनिंग, वो जो ना विंग को देख रहे थे। जहाँ पे विंग खाते हुए कहता है कि ओह सच में ये फूड ना बहुत ज़्यादा टेस्टी है गाइस, सच में मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि ये इतना ज़्यादा टेस्टी हो सकता है करके। सोचो गाइस इतना ज़्यादा कोई फूड टेस्टी हो सकता है। उसके जो दोस्त थे ना वो विंग को देखते, विंग ये हमेशा से हम लोग खाते हुए आए तो हमारे लिए ये टेस्टी है। तो विंग कहता है ओ मेरी मोम का रेस्टोरेंट है ना, वो पता है क्या, वो इतना ज़्यादा टेस्टी खाना बनाती है ना, सच में मैं तुम लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर सकता मेरी माँ का हाथ का खाना। तो कहते ओ तुम्हारी माँ का हाथ का खाना। तो विंग कहता है कि हाँ मेरी मोम बहुत अच्छा टेस्टी खाना बनाती है सच में। तो वो सारे लोग जस्ट विंग को देख रहे थे और कहते तुम्हारी माँ का रेस्टोरेंट है। तो विंग कहता है कि हाँ मेरी माँ का एक छोटा सा प्यारा सा रेस्टोरेंट है। तो वो लोग कहते कि वाह ये तो बहुत अच्छी बात है। तो विंग कहता है कि हाँ बट विंग कहते तुम लोगों की तरह मेरे पास इतने पैसे नहीं है, माँ का बस छोटा। वो कहते विंग यहाँ पे मनी की बात नहीं है, ऐसे न्यूसान कहता है। और न्यूसान कहता है तुम्हें कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो तुम्हारा दोस्त ऑलवेज है, ठीक है। विंग जस्ट हाँ में सिर हिलाता है और विंग लानवांग जी और लानजान को देखते हैं, वो दोनों कोई बात नहीं करते, चुपचाप से अपने फूड को खा रहे थे। विंग तभी अपने इसमें से जो ना एक स्पून लेता है और कहता है कि लानजान इसे खा के देखो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है, ऐसे कहता है। जहाँ पे लानजान जस्ट विंग को देखता है और लानजान जस्ट विंग को क्या इसने मुझे कैसे डिटेक्ट कर लिया, कैसे। और लानजान जस्ट विंग को देख रहा था क्योंकि यहाँ पे ऐसा है ना कि लानवांग जी और लानजान के बीच में बहुत ज़्यादा लोग जो ना ऐसे फ़र्क पहचान नहीं पाते थे, बिल्कुल भी नहीं। ये कौन सा लानजान है कौन सा लानवांग जी कोई भी पहचान नहीं पाता था, इसलिए लानजान जस्ट विंग को शॉकिंगली देख रहा था। यहाँ तक कि वांग जी भी खुद भी। और लानजान जस्ट विंग ने जो स्पून बढ़ाया था ना उसे देख रहा था। तो विंग कहते कि हाँ देखो ना टेस्टी है। तो उसके दोस्त विंग के दोस्त अजीब नज़र से देख रहे थे, बट लानजान जस्ट उस खाने को देखता है और अपने मुँह में डाल लेता है और वो खा रहा था, जस्ट नॉर्मली खा रहा था। और वो जस्ट विंग को देखता है और विंग कहता है कैसा लगा। जहाँ पे वांग जी कहता है मुझे भी चाहिए, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग कहता है हाँ ज़रूर, ऐसे कहता है। विंग फिर से हमारे वांग जी को भी वैसे ही खिलाता है और वो दोनों भाई खा रहे थे। थोड़ा सा उन दोनों का फेस तो रेड हो चुका था बट फिर भी वो उसे खाते हैं। तभी विंग कहते हैं कि क्या ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी था। वो दोनों जस्ट कहते हैं कि थोड़ा सा, ऐसा कहता है। विंग कहते हैं सॉरी, बट विंग तभी उठ कर कहता है मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आता हूँ, ऐसे कहते विंग जस्ट दौड़ के भाग कर जस्ट कन्वीनियंस जो एलिवेटर जो मशीन जो रहता है ना उसमें जस्ट 2 कॉइन को डालता है। देन वहाँ से जो मिल्क का जो ड्रिंक था ना उसे लेके आ जाता है वो जल्दी से और कहते हैं इसे लो, ऐसे कहते हैं। वो दोनों जस्ट उसे देख रहे थे, वो दोनों ये क्यों। तो विंग कहता है ज़्यादा स्पाइसी नहीं लगेगा, देखो इसे पी कर देखो, ऐसे कहता है। और विंग उन दोनों के मुंह के पास लेके जाता है जहाँ पे वो दोनों स्ट्रॉ से जस्ट एक सिप लेते और विंग को देखते कैसा लगा। तो वो दोनों नॉर्मल कहते हैं। जिसके बाद विंग कहता है ये फूड बहुत ज़्यादा अच्छा है, तुम लोग ट्राई कर सकते हो और ज़्यादा तीखा लगे तो ये मिल्क पी सकते हो। वो कहते कि ओ तो क्या तुम हमें खिलाओगे। तो विंग थोड़ा ऑकवर्ड क्या मैं खिलाऊँ। तो कहते कि हाँ। तो विंग उन दोनों को देख रहा था जहाँ पे विंग के दोस्त भी उसे देख रहे थे। विंग कहता हाँ ठीक है, ऐसे कहता है। एंड देन विंग उन दोनों को खाना खिलाना स्टार्ट करता है। वो दोनों खा रहे थे बट विंग खुद खाना तो भूल ही चुका था, विंग का पूरा प्लेट खाली हो चुका था और विंग ने कुछ खाया भी नहीं था। और विंग उन दोनों को देख रहा था। वो दोनों कहते और, तो विंग कहता प्लेट खाली हो चुका है। तो वो दोनों कहते हम लेके आते। तो विंग कहता हाँ। तो विंग उन दोनों को देख रहा था बट वो दोनों जस्ट चले जाते वहाँ से और वो दोनों जो विंग ने लाया था वो सारा वो लेके आ जाते हैं और विंग के सामने रख देते। विंग उन दोनों को देख रहा था। वो दोनों जस्ट आ करे हुए थे
और सारे लोग जो कैंटीन एरिया में जितने भी लोग थे ना वो सारे लोग देख रहे थे विंग कैसे उन दोनों को खिला रहा है, और विंग के खुद के दोस्त भी देख रहे थे ये क्या चल रहा है, विंग उन दोनों को कैसे खिला रहा है। हाँ, तभी वांग जी जस अपने जो चॉपस्टिक्स उसके मदद से विंग के मुंह में डालते कहते तुम बस हमें खिला रहे हो, तुम भी खाओ, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग बस हंसते कहता मैं भी यही कहना चाहता था क्योंकि तुम दोनों ही खा रहे हो, मुझे भी खाना था, मुझे भी भूख लगी है। वो दोनों जस कहते कि खाओ, ऐसे कहता है। एंड विंग उन दोनों को खिला रहा था और वो दोनों हमारे विंग को खिला रहे थे। जहाँ पे विंग का मुंह बहुत भरते जा रहा था, विंग कह रहा था मुझे खाने तो दो ना, इतना मत दो ना मेरे मुंह में, मेरा मुंह भर चुका है, ऐसे विंग कह रहा था। बट वो दोनों जस्ट विंग को खिला रहे थे और विंग उन दोनों को खिला रहा था। जिसके बाद ऐसे ये सेक्शन कुछ टाइम तक चलता है जहाँ पे वांग जी और लांजान जस्ट मिल्क पीते जा रहे थे और खाते जा रहे थे जितना हो सके। एंड उसके बाद उन लोगों का खाना होने के बाद जहाँ पे विंग एक लंबी सी सांस ले, हाँ मेरा टमी फुल हो चुका है, बहुत ज़्यादा भरा है मेरा टमी, ऐसे कहता है। जहाँ पे लांजान और वांग जी कहता है बहुत अच्छा था विंग, विंग जैसे उन दोनों को कहता है मैंने कहा था ना, ऐसे विंग कहता है। और विंग के दोस्त बोलते कि विंग क्लासेस है, तो विंग कहता है कि हाँ, और विंग लांजान और वांग जी को देखते तुम दोनों भी चलो, तो वो दोनों जैसे हाँ में सिलाते और कहते कि हाँ, ऐसे कहता है। और वो लोग जाने लगते, तभी जो है ना कहते कि क्लास स्टार्ट हो चुकी है, जल्दी जल्दी आओ, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे विंग के दोस्त जो थे ना वो भागने लगते, तभी विंग उन दोनों का हाथ पकड़ते लांजान और वांग जी का और कहते कि चलो जल्दी चलो, क्लास भर चुकी है, क्लास स्टार्ट हो चुकी है। तो वांग जी और लांजान जस्ट विंग को देखते जहाँ पे विंग ने उन दोनों के हाथ को पकड़ा था और वो विंग भाग रहा था और वांग जी और लांजान भी हमारे विंग के साथ भाग रहे थे। वो दोनों जस्ट विंग के हाथ को टाइटली पकड़ते, उन दोनों की दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ थी, बहुत ज़्यादा तेज़ थी। और वो दोनों विंग उन दोनों को लेकर क्लास के पास आता है और कहता है कि जाओ, ऐसे कहता है। जहाँ पे वो दोनों जस्ट अपने डेस्क के पास जाते बट अपने हाथ को देख रहे थे, वो कंटिन्यूसली अपने हाथ को देख रहे थे। एंड विंग अपनी जगह पर आकर कहते कि थैंक गॉड हम जल्दी पहुँच गए, ऐसे कहता है। देन उसके बाद क्लासेस स्टार्ट होती बट वांग जी और लांजान जस्ट अपने हाथ को देख रहे थे क्योंकि विंग ने उस हाथ के ऊपर उनको टच किया था, इसलिए वो उन दोनों की नज़रें बस अपने हाथ के ऊपर थी। विंग का टच, ब्यूटीफुल टच, प्यारा टच, हाँ विंग का टच, वो बस उसे फील कर रहे थे। क्लासेस फिनिश होने के बाद लांजान और वांग जी जस्ट विंग को देखते हैं और जो है ना अपने बैग को उठाते और जस्ट क्लास के बाहर जाकर खड़े हो जाते हैं। उसके बाद विंग अपने दोस्तों से बात करते हुए आ रहा था, जहाँ पे उसके दोस्त बोल रहे थे तुमने कैसे उन दोनों ब्रदर से कैसे दोस्ती कर ली है। विंग कहते जैसे दोस्ती बनाई जाती है वैसे ही मैंने दोस्ती की, जैसे तुम लोगों के साथ किए, विंग ऐसे बता रहा था। और विंग जैसे ही बाहर आता है तभी वांग जस्ट विंग के हाथ को पकड़ता है। विंग थोड़ा शॉक हो चुका था, बस विंग स्माइल करते कहते क्या हुआ है वांग जी। जहाँ पे वांग जी बस उसे देखता है और कहता है मेरे साथ चलो। तो विंग कहता हाँ, तभी वांग जी कहते हैं मेरे वांग जी और लांजान जस्ट वहाँ पे आते हैं और विंग के दोनों हाथ पकड़ लेते हैं और वो विंग कहते कहाँ, वो दोनों कहते चलो मेरे साथ, ऐसे कहते हैं। देन उसके बाद जो थे ना वो दोनों जस्ट विंग को खींचते लेके जा रहे थे, जहाँ पे विंग उन दोनों को कहते कहाँ कहाँ, सारे लोग इन दोनों को तीनों को देख रहे थे। जहाँ पे वो विंग कुछ ऐसे उठाकर लेके जा रहे थे जैसे विंग का कोई वेट ही नहीं था। विंग के उन दोनों ने हाथों को पकड़ लिया था और विंग जस्ट हवा में झूल रहा था और वांग जी जस्ट विंग के कमर के अंदर हाथ डाले हुए थे, कमर के ऊपर। जहाँ पे विंग उन दोनों को देख रहा था कि ये क्या हो रहा है, बट वो दोनों जस्ट विंग को लेके आता है और कार के दरवाजे को विंग कहते ये क्या है। तो वांग जी और लांजान की वो कार थी, जहाँ पे वांग जी विंग को अंदर धक्का देता है, जहाँ पे विंग कार में बैठ चुका था और विंग कहता हम कहाँ जा रहे हो और तुम लोग मुझे कहाँ लेके जा रहे हो। वो दोनों जस्ट विंग को लेके जा रहे थे और विंग जस्ट उन दोनों को देख रहा था। तभी विंग वांग जी जो ना कार के बीच में जो शटर था ना उसे नीचे गिरा था और वो विंग को देखता है। जहाँ पे विंग कहता है कि क्या हुआ है, बट वांग जी बिना सोचे हमारे विंग को किस करना स्टार्ट कर चुका था। जहाँ पे विंग पूरा शॉक हो चुका था और पूरे शॉकिंगली जस्ट जो ना विंग को देखे जा रहा था, विंग पूरा शॉकिंगली उन दोनों को देखे जा रहा था और वो दोनों वांग जी जस्ट विंग को किस कर रहा था। तभी वांग जी किस कर रहा था, तभी लांजान भाई ऐसे कहता है। तभी वांग जी उसे छोड़ देता है और लांजान फिर अपने और मरता है और विंग को किस करना स्टार्ट कर। विंग पूरा शॉक हो चुका था, ये सडनली उसके साथ क्या हो रहा है और ये कार स्टार्ट हो चुकी थी और चल रही थी। तभी वो दोनों किस करने के बाद जस्ट रुक जाते हैं और विंग जस्ट उन दोनों को तुम दोनों ये क्या कर रहे हो, हाँ मेरा किस तुम दोनों ने ऐसे कैसे ले लिया, तुम दोनों ऐसे मेरे किस को कैसे ले जा सकते हो, हाँ तुम दोनों पागल हो क्या, तुम दोनों मेरे दोस्त हो और तुम दोनों ये कैसे कर सकते हो। ऐसे विंग चिल्लाकर बोल रहा था क्योंकि विंग के दिल में अभी फिलहाल तो ये ऐसी कोई फीलिंग्स नहीं थी ना उन दोनों के लिए, तो इसलिए विंग ऐसे ही बोलेगा ना, वो रिएक्ट ऐसे ही करेगा ना। और वो दोनों जस्ट विंग से कहते हैं कि हम तुमको पसंद करते हैं। विंग जब ये सुनता है उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और विंग शॉकिंगली बस किसे देखे, लांजान को देखे या वांग जी को समझ भी नहीं आ रहा, बस वो उन दोनों को देख रहा था। विंग कहते क्या बोल रहे हो तुम लोग, हाँ मैं लड़का हूँ। तो वो दोनों जस्ट कहते हैं हम तुमको पसंद करते हैं। विंग कहते सडनली कैसे, हम तो अभी मिले और आज ही हमारी दोस्ती हुई है और तुम लोग ऐसे। विंग कहता है जहाँ पे वो कहते हैं कि जब से तुम आए हो तब से हमने तुम्हें नोटिस किया। कहता हाँ, तो वो कहते कि हाँ जब से तुम आए हो तब से हमने तुम्हें नोटिस किया, तुम्हारी ये बनी सी स्माइल को हमने नोटिस किया, हर टाइम तुम जो हंसते रहते हो इतने प्यार से, इतने सबसे घुल मिल के बातें करते हो, हमने तब से तुम्हें नोटिस किया।
विंग कहता हाँ। तो वो कहते कि हाँ, इसलिए हम खुद तुमसे दोस्ती करना चाहते थे, इसलिए हम तुम्हें बचाने आए। विंग उन दोनों को देख रहा था और इसलिए हम हमारे दिल में ये बात रखना नहीं चाहते और हम तुम्हें डायरेक्टली बोल रहे हम तुमको पसंद करते हैं विंग, हम तुमको पसंद करते हैं। विंग जैसे उन दोनों को देख रहा था और कहते पसंद मुझे, बट मैं एक लड़का हूँ। वो कहता है हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हम तुम्हें पसंद करते हैं एंड हम तुम्हें बता रहे हैं, ऐसे कहता है। एंड उसके बाद वांगजी की कार रुक चुकी थी। तभी वांगजी बस कहता है कि तुम्हारा हॉस्टल आ चुका है। विंग कहता है हाँ। तो वांगजी उन लोगों को देख रहा था। तभी विंग कहता तुम लोगों को कैसे पता है? वांगजी कहता है कि कुछ नहीं, हम जब भी किसी के क्लोज आते हैं हम उसके बारे में सब कुछ डिटेल जान लेते हैं। विंग जस्ट उनको देख रहा था। विंग कहता है हाँ, तुम लोगों ने मेरा बायोडाटा पूरा जान लिया? तो कहता है कि हाँ। विंग जस्ट उनको देख रहा था और वो कहते कि तुम चाहो तो हमारे साथ रह सकते हो। विंग कहते नहीं बिल्कुल भी नहीं। तो वो जस्ट कहते कि तुम्हें जॉब चाहिए थी ना, हम तुम्हारे लिए जॉब ढूंढेंगे। विंग जस्ट उन दोनों को देख रहा था। विंग कहते तुम दोनों पागल हो चुके हो? हाँ, हम तीनों लड़के हैं। तो वो कहते हमें फ़र्क नहीं पड़ता, बस हम तुम्हें पसंद करते हैं, आखिरी हमारा फैसला है और हम तुम चाहते हैं। विंग जस्ट उन दोनों को देख रहा था बट क्या कहे, उसे समझ में नहीं आ रहा था। वो दोनों जस्ट विंग के पास आते और दोनों जल्दी से विंग के फोरहेड पे किस करते हुए कहता है चलो बाद में मिलते हैं माय लव, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे विंग माय लव, वो दोनों जस्ट स्माइल करते और विंग को कहते जाओ ऐसे कहते हैं। जहाँ पे विंग जस्ट पलट कर बार देख रहा था उन दोनों को और विंग जा रहा था अंदर और कहते ये क्या हो रहा है माय लव, हाँ ये सब क्या चल रहा है ये सब, ऐसे विंग समझ में। विंग जैसे अपने कमरे में आता है, कमरे में आने के बाद वो बेड पर जाता है और बेड पे जो ये था ना पिलो, उसे जोर से मारते हुए ये सब क्या चल रहा है, वो दोनों मुझे पसंद कैसे कर सकते, वो दोनों तो लड़के हैं ना, ये सब कैसे कर सकते भला। हाँ, विंग यही सोच रहा था और विंग को समझ भी नहीं आता वो क्या करे। हाँ, वो तो उनसे दोस्ती करना चाहता था बट ये तो लवर बनने की बात हो रही है यहाँ पे। विंग को ये समझ में नहीं आता कि विंग को ही भला क्यों, उन लोगों ने क्यों चुना विंग को ही। विंग में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, विंग तो उनके जो इसका भी नहीं है, क्या बोलते हैं उसके हैसियत का। विंग इतना रईस भी नहीं है जैसे लानवंगजी और लानसाने है, जितना उसने विंग ने सुना है। विंग यही सोच रहा था, बहुत ज़्यादा ये सब सोच रहा था। तभी जो शुयांग अंदर आते विंग जैसे उनको देखता है। विंग कहता है कि शाओशियान कहता है क्या हुआ है? तो विंग कहता है कि मेरी ज़िंदगी बर्बाद है। तो शाओशियान से बताओ। तो विंग कहता है कि मेरे कॉलेज के 2 फेमस लोग लान वांगजी लाजान, वो दोनों मुझे पसंद करते हैं। शाओशियान क्या? तो विंग कहता है कि हाँ, वो दोनों ट्विंस ब्रदर है और वो दोनों के दोनों मुझे पसंद करते हैं। आज ही मैंने उनके साथ दोस्ती किया और आज ही उन दोनों ने मुझे अपना प्यार कन्फेस कर लिया। मैं क्या करूँ शाओशियान? दोनों के दोनों एक ही समझ सकता हूँ बट दोनों। तो विंग कहता हाँ, मुझे समझ भी नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। तो शाओशियान कहता है कि तुम्हें जो ठीक लगे तुम वो करो विंग, वैसे भी अगर वो तुमसे प्यार करते ये तो अच्छी बात है ना। मैं तो कहता हूँ विंग, पता है क्या, हम जिससे प्यार करते हैं ना विंग, वो कभी हमें मिलता नहीं है, बट जो हमसे प्यार करते हैं ना, अगर हम उसे प्यार रिटर्न देना विंग, तो सच बता रहा हूँ, सच में सब कुछ ठीक होता है। विंग कहते तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? शाओशियान कहता है विंग, मैंने भी प्यार करके देखा है और मुझे पता है मैंने जितना उसे प्यार किया था ना, उसने मुझे कभी उतना प्यार कभी दिया ही नहीं। यहाँ तक कि मुझे प्यार नहीं किया, बट जो इंसान मुझसे प्यार करता था और मैंने बस उसकी तरफ एक नज़र डाली और मैंने जो वो जिस तरह से मुझसे प्यार करता है ना, मैंने भी थोड़ी सी कोशिश की और मैंने देखा वो कितना ज़्यादा मुझसे प्यार करता है और मैंने देखा वो कितना मुझे प्यार करता है। देन उसके बाद मैं भी उससे प्यार करने लगा विंग और वो मेरा हो गया, मैं भी उसका हो चुका हूँ विंग जिसके। बट मैं तो किसी से प्यार भी नहीं करता हूँ, मैं किसी से प्यार नहीं करता, मैं बस यहाँ पे पढ़ने के लिए आया हूँ। शाओशियान कहता है कि हाँ, बस तुम पढ़ने के लिए आए हो, बट पढ़ते वक्त एक दूसरे से प्यार करना कोई गुनाह नहीं होता विंग। तुम कर सकते हो, प्यार भी दे सकते हो, प्यार कर सकते हो, जिससे चाहे उससे कर सकते हो। विंग जस्ट न्यूज़ शाओशियान को देख रहा था और कहता है कि बट शाओशियान कहता है क्या? विंग कहता है बट मैं प्यार कैसे कर सकता हूँ? प्यार तो एक अच्छा एहसास होता है ना, और मुझे नहीं लगता कि मेरे अंदर ऐसा कोई एहसास है, कोई जज्बात है, मुझे नहीं लगता है। जहाँ पे शाओशियान जस्ट विंग को देख रहा था और कहता है कि विंग देखो, मैं तुमसे ये नहीं कहूँगा कि प्यार करना गुनाह होता है या कुछ होता है, मैं ये नहीं कहने वाला, बट प्यार एक अच्छा एहसास होता है, एक लम्हा जो इसके साथ बिताया जाता है। और मैंने महसूस किया है, मैंने जिससे प्यार किया था उसने मुझे कभी प्यार वापस नहीं दिया विंग, बट जो मुझसे करता था और मैंने उससे प्यार करना स्टार्ट कर दिया और मुझे उससे प्यार मेरा वापस मिला विंग, और मैं बहुत ज़्यादा खुश था, बहुत ज़्यादा, और अभी भी खुश हूँ बहुत ज़्यादा। विंग जस्ट उसे देखता है और कहता है कि मुझे प्यार के बारे में कुछ पता तो नहीं है शाओशियान, बट हाँ, अगर तुम चाहते हो तो मैं ट्राई करूँगा। बट 2 इंसान है। शाओशियान कहता है कि हाँ, 2 इंसान है, शायद से तुम्हें डबल प्यार मिलने वाला है।
विंग कहता हाँ हाँ मुझे नहीं पता, मैं बस यहाँ पे पढ़ने के लिए आऊँ, ना कि लव के चक्कर में पढ़ने के लिए आए। शशांक कहता है कि तुम लव के चक्कर में मत पढ़ो, शायद से वो कुछ दिनों के बाद हार मान के तुमसे खुद दूर हो जाएंगे, देखो तुम्हें जैसे रहना है वैसे रहो। तो विंग कहता है कि हाँ क्या तुमने मेरे लिए जॉब ढूंढी? तो शशांक कहता है कि हाँ मैं तुम्हें तो यही तो खुशखबरी देना चाहता था कि हाँ तुम्हें मेरे रेस्टोरेंट में जॉब मिल चुकी है। विंग कहता है कि ठीक है ठीक है। शशांक कहता है कि तुम आज चलना चाहोगे? विंग कहता है कि हाँ ज़रूर। उसके बाद शशांक और विंग रेडी होते हैं। रेडी होने के बाद वो पहले जिस बाहर आके पहले कुछ खाते हैं, क्योंकि उनको भूख तो लगती है ना भाई। वो लोग खाना खाते हैं। देन उसके बाद वो लोग जो थे ना वो उस होटल में पहुंच चुके थे। देन उसके बाद वो मैनेजर से बात करते हैं। देन विंग को वेटर की जॉब मिल चुकी थी। विंग अपने यूनिफॉर्म को पहनता है। देन अपना काम करना स्टार्ट कर चुका था। विंग काम ही कर रहा था कि एक जो मैनेजर था ना वो कहते कि तुम्हें वीआईपी रूम में जाना है। विंग कहते वीआईपी रूम? तो कहते कि हाँ। विंग कहते बट मैं तो नया नया, मुझे कुछ पता नहीं है। वो कहते तुम जाओ, तुम्हें बुलाया गया है। विंग कहता मुझे ऐसे कहता है। और विंग जस्ट कहते कि ठीक है। और विंग ड्रिंक को लेकर वीआईपी रूम की तरफ चला जाता है और डोर पे नॉक करता है एंड अंदर आ जाता है। और वो सामने देखकर शौक था, जहाँ पे लान वांगजी और लानसान अभी जस्ट नॉर्मल क्लोथ जो घर में वेयर किए जाते हैं जस्ट नॉर्मल क्लोथ में बैठे हुए थे। बस दोनों सेम कलर की शर्ट में बैठे हुए थे, सेम कलर पैंट, सेम कलर की हेयर स्टाइल, सब कुछ सेम टू सेम था। वो दोनों बैठे हुए थे और वो विंग को देख रहे थे। विंग उन दोनों को देखते, तुम दोनों यहाँ? वो दोनों जस्ट विंग को देखते हैं और जल्दी से आते हैं और दरवाजे को बंद करते हैं और विंग को अपने पास लेके आ जाते हैं और विंग को बीच में बिठा चुके थे। विंग उन दोनों को देख रहा था और कहते तो ये क्या कर रहे हो? तो वो दोनों कहते कि हम तुम्हें याद कर रहे थे विंग। विंग कहते हाँ। तो वांगजी कहता कि हम नहीं चाहते थे कि तुम यहाँ पे ये सब करो करके, हम नहीं चाहते थे। वांगजी और लानसान ने हमारे विंग को खुद को बीच में बिठा के रखा था, जहाँ पे विंग उन दोनों को देख रहा था, जहाँ पे वो दोनों कह रहे थे कि तुम्हें ये काम करने की ज़रूरत नहीं है विंग, हम तुम्हें अच्छी जॉब दिला सकते हैं। विंग उन दोनों को देखते कि बिल्कुल भी नहीं, मुझे नहीं करना है कोई जॉब। तो वो दोनों जस्ट कहते कि बट विंग तुम यहाँ तो कर रहे हो ना, और हम नहीं चाहते कि तुम किसी के सामने इस तरह से जाओ। विंग तो मतलब? तो वांगजी और लानसान कहते क्योंकि विंग यू आर माई लव, तुम हमारे प्यार हो और तुम हमारे अलावा किसी और को इस तरह से सर्व नहीं कर सकते हो। विंग कहता व्हाट द हेल, मैं तुम लोगों का प्यार कब से हो गया भाई? मैं तो अभी अभी इस कॉलेज में आया हूँ, अभी अभी मैं तुम लोगों से मिला हूँ। हाँ ज़्यादा टाइम तक नहीं हुआ, ज़्यादा हमारी दोस्ती तक नहीं हुई, बट तुम लोगों को मुझसे प्यार कैसे हो गया? तो लानसान और वांगजी दोनों कहते कि तुम्हारी बनी वाली स्माइल, तुम्हारे बॉडी, तुम्हारा नेचर, तुम जैसे सबसे फ्रेंडली होकर बात करते हो, तुम किसी को भी डिवाइड नहीं करते हो कि ये रईस है तो मैं इसके साथ बात नहीं करूँगा, ये गरीब है मैं उसके साथ बात नहीं करूँगा, बिल्कुल भी नहीं। तुम सबके साथ सेम वे में बात करते हो और दूसरों के लिए तुम स्टैंड भी लेते हो। ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। और ख़ास करके ये बात, तुमने मुझे पहचाना विंग कि मैं लानसान हूँ और तुमने मुझे भी कि मैं वांगजी हूँ, क्योंकि आज तक इस कॉलेज में कोई भी पहचान नहीं पाया हम दोनों भाइयों में कौन लानसान है और कौन वांगजी है, क्योंकि हम दोनों हमेशा सेम तरीके से कॉलेज में जाते थे, तो कोई भी हमें पहचान नहीं पाता है। यहाँ तक कि हमारे खुद के अंकल भी हम दोनों को कभी कभी देखकर वो कंफ्यूज हो जाते हैं कौन लानसान है और कौन वांगजी है। और हमेशा हम दोनों का बिहेवियर भी सेम होता है, बट तुम अकेले इंसान हो जिसने हमें पहली बार इस तरह से पहचाना है। कहते ये तो नॉर्मल था ना, जहाँ पे वांगजी कहते हैं नॉर्मल मतलब? तो विंग कहता है तुम दोनों की बात करने का तरीका, क्योंकि लान वांगजी तुम हमेशा रूट तरीके से बात करते हो और तुम्हारे वॉइस में बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, और लानसान के वॉइस में हमेशा फन वे में वो बात करता है, बट वो कभी कभी रूट बात करने की कोशिश करता है, बट उसके वॉइस में हमेशा फन वे रहता है, इसलिए मैं पहचान सकता हूँ। तो कहते हैं हाँ यही तो बात विंग, क्योंकि किसी ने नोटिस नहीं किया पर तुमने नोटिस किया, इसलिए तुम हमारे लिए खास हो, इसलिए तुम हमारे दिल के करीब हो, हमारे पास हो, और इसलिए हम तुम्हें पसंद करते हैं विंग। विंग तो बट ये कोई रीज़न नहीं होता एक दूसरे को पसंद करने का, और ऊपर से देखो ना मैं एक लड़का हूँ। तो वो कहते हैं हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस हम चाहते हैं कि तुम हमारे हो जाओ, बस हमारे। विंग जिस उन दोनों को देख रहा था और कहते मैं, वो दोनों जस्ट विंग को देख रहे थे। विंग कहते बिल्कुल भी नहीं, ऐसे कहते जो जस्ट खड़ा हो जाता है और कहते कि तुम्हें क्या चाहिए मुझे बता दो, मैं यहाँ पे नहीं आने वाला। और कहते विंग हम यहाँ के वीआईपी कस्टमर है। विंग कहते हाँ तो कहते वीआईपी कस्टमर को तुम्हें सर्व करना है। तो विंग उन दोनों को देख रहा था, वो दोनों कहते हम चाहते हैं कि तुम यहीं पर बैठे रहो। तो विंग कहते क्यों? तो वो कहते कि अभी खाना आने वाला है। विंग कहते हाँ। तो वो कहते कि तुम हमें खिलाओ। विंग कहते मैं बेबी सिटिंग करने के लिए यहाँ पे नहीं बैठा हूँ। तो वो दोनों जस्ट विंग को पपी आई से देख रहे थे। विंग कहते क्या? तो वो दोनों कहते कि हम तुम्हारे हाथों से खाना चाहते हैं। विंग उन दोनों को देख रहा था घूर घूर के। वो कहते बट मैं क्यों? तो वो कहते क्योंकि तुम्हारे हाथों से खाना खाने के बाद बहुत ज़्यादा टेस्टी खाना लगता है। तो विंग उन दोनों को देख रहा था और विंग कहता है कि ऐसे वो लंबी सी सांस लेता है। देन उसके बाद विंग को गुस्सा आ रहा था, बट क्या कर सकते, बट कुछ टाइम के बाद खाना आ जाता है और लान वांगजी और लानसान जिस विंग को देख रहे थे ऐसे करते हुए, मुंह को खोलते हुए, जिसके कारण हमारा विंग उन दोनों को देखता है। देन उसके बाद
वो उन दोनों को खाना खिलाना स्टार्ट कर चुका था और विंग कहते कि तुम बच्चे नहीं हो, तुम्हारे पास हाथ है। लांसर कैसे, जब से तुम हमें मिले हो हमारे पास हाथ नहीं है। विंग उन दोनों को देख रहा था, बट वो दोनों जस्ट मुंह खोलकर विंग को ऐसे करते जा रहे थे, जिस कारण विंग को उनको खाना खिलाना ही पड़ता है। और विंग नहीं चाहता कि ये वीआईपी कस्टमर जाकर उसके खिलाफ कंप्लेंट करे। आज ही जो उसे न्यू जॉब मिली है इतने टाइम के बाद, तो विंग जॉब को खोना नहीं चाहता था। इसलिए तो वांग जी और लांसर को विंग अच्छे से खाना खिलाता है। देन उसके बाद कहते हैं कि ठीक है सर, अब मैं चलता हूँ। वांग जी कहते हैं नहीं, तुम नहीं जा सकते। विंग कहते क्यों? तो वांग जी कहते हैं जब तक तुम्हारी शिफ्ट है तब तक तुम हमारे साथ रहोगे। विंग उन दोनों को देख रहा था। विंग कहता हाँ। तो वो कहते हैं कि हाँ, इसके लिए हम तुम्हें टिप देंगे। तो विंग उन दोनों को घूर घूर के देख रहा था, मैंने ऐसा कोई खास कुछ किया भी नहीं और तुम लोग मुझे टिप दोगे? हाँ, तुम लोग मेरी बेइज्जती कर रहे हो। तो वो कहते नहीं विंग, हम जस्ट तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, बस टिप देकर। ऐसे कहते हो वांग जी एक पैसों का बंडल निकाल कर विंग के सामने रख देता है और विंग उसे देखकर पूरा शॉक। विंग कहते ये क्या है? तो लांसर कहते ये तुम्हारी टिप। तो विंग कहते तुम दोनों पागल हो, ऐसे पैसे कौन खर्च करता है भला, इतने सारे पैसे? हाँ, तुम दोनों पागल हो, तुम दोनों के पास दिमाग नहीं है, तुम ऐसे पैसे खर्च नहीं कर सकते। वो कहते हम तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकते। विंग कहते नहीं, बिल्कुल भी नहीं, तुम ऐसे पैसे खर्च नहीं कर सकते। वो कहते हम करेंगे। विंग कहते मैं तुम दोनों का मुंह तोड़ डालूंगा। ऐसे कहते जो विंग दोनों के फेस पे एक जोर से मुक्का मार देता है, जहाँ पे दोनों शॉक थे क्योंकि ये हरकत भी किसी ने की नहीं थी। जहाँ पे विंग कहता इतने सारे पैसे खर्च मत करना। वो दोनों जो विंग को इनोसेंट आइज से देखते कहते बट हम तुम्हारे लिए करेंगे विंग। ऐसे कहते जहाँ पे विंग अपने बालों को खींचते कहते ये कौन सी मुसीबत है जो मेरे गले पड़ गई। ऐसे कहते हुए जो विंग वहाँ से जा रहा था, तभी लांसर जस्ट विंग के पीछे आता है और विंग को बैक से हक करते हुए कहता है कि हम तुम्हें प्यार करते हैं विंग। विंग जस्ट उसकी वॉइस को सुनता है, जहाँ पे वांग जी ने हस्की वॉइस में उसके ईयर के पास बोला था, जहाँ पे वांग जी उसे छोड़ देता है। तब उसके बाद विंग जस्ट फ्रीज था और वांग जी अपनी जगह पे आता है और विंग उसके लांसर उसके सामने आता है एंड देन कहता है कि और मैं भी बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। ऐसे वो कहता है, जहाँ पे विंग अभी भी फ्रीज था। विंग कहते हैं मैं क्या करूँ, बट विंग दरवाजे को ओपन करता है और बाहर आता है। बाहर आने के बाद वॉशरूम में चला जाता है, बट इस बार वांग जी ने जो विंग के कान में हस्की वॉइस में कहा था, इसके कारण विंग के रोम झन्नाटा पूरा वो कांपने लगा था, उसका दिल धड़कने लगा था और विंग अपने फेस पे पानी मारते कहते नहीं बिल्कुल भी नहीं, ऐसे कहता है। और विंग जिस वॉशरूम से बाहर निकलता है, देन शाओशन उसे मिलता है और कहते क्या हुआ है, वीआईपी कस्टमर ने कुछ परेशान किया क्या? विंग कहता है कि नहीं, ऐसे कहता है और विंग चलने लगता है। जहाँ पे शाओशन कहता है तुम्हारी शिफ्ट खत्म हो चुकी है। तो विंग कहता है ठीक है एंड विंग जस्ट अपने कपड़ों को चेंज करके जस्ट बाहर आता है और शाओशन को कहता है कि तुम्हें कितना टाइम है? तो शाओशन कहता है कि मैं नहीं आ रहा हूँ। विंग कहता है कि ठीक है एंड विंग जस्ट बाहर आता है और बाहर आने के बाद जो है ना पैदल चलते जा रहे थे, बट तभी हॉर्न की वॉइस आती है और पीछे वो देखता है जहाँ पे लांसर और वांग जस्ट विंग को देख रहे थे और लांसर जस्ट बाहर निकलता है और विंग के हाथ को पकड़ते हुए उसे कार के अंदर लेके जा रहा था और कहता है कि चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। विंग जस्ट उसे देखता है कि नहीं कोई ज़रूरत नहीं, बट लांसर और वांग जी विंग को अंदर कुछ का देते घुसा देते कैसे भी करके एंड देन उसके बाद वो विंग को लेके जाना स्टार्ट कर। विंग जस्ट उन दोनों को देख रहा था और कहते बिल्कुल भी नहीं, तुम दोनों पागल हो चुके, तुम दोनों मेरे पीछे कैसे लग सकते हो? वो दोनों जिस कहते कि ऐसे कहते जो ना वो दोनों के दोनों साथ में विंग के चिक्स पे एक किस कर देते और कहते तुम्हारा टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है। जहाँ पे विंग उन दोनों को देख रहा था और कहते तुम मुझे पसंद करते हो या मेरी बॉडी को? तो वो कहते कि तुम्हारी बॉडी, तुम्हारी सोल, तुम्हें, तुम्हारी स्माइल, तुम्हारी आईज, तुम्हारे चिक्स, तुम्हारे लिप्स, तुम्हारे ईयर, तुम्हारे हैंड्स, तुम्हारी नोज़, तुम्हारे बट। विंग ये सुनने के बाद उन दोनों के मुंह पे हाथ रख देता है, इससे आगे वो कुछ नहीं सुन सकता था, बिल्कुल भी नहीं। जहाँ पे विंग कहते हैं सच में तुम दोनों, वो दोनों जस्ट विंग के हाथ को जो ना लिक कर लेते अपने हाथों से और वो दोनों कहते क्या, और विंग अपने दोनों हाथों को अपने और खींचे शेमलेस परवर्ट ऐसे ज़ोर से चिल्ला कर बोलता है, जहाँ पे वो दोनों बस स्माइल कर रहे थे। उसके बाद विंग को हॉस्टल आने के बाद जिस दरवाजे को ओपन करते हैं और विंग को उतारते हैं और कहते हैं कि चलो जाओ गुड नाइट, ऐसे कहता है और विंग जस्ट उन दोनों को देखते हुए जस्ट गुड नाइट में नोट करता है। देन उसके बाद विंग अंदर जाते हुए कहता है कि सच में ये दोनों सच में मुझे पसंद करते हैं इतने पागलों की तरह? हाँ, ऐसे कहता है बट इतनी जल्दी कभी किसी को प्यार नहीं होता है कि ये फर्स्ट साइड लव है? हाँ वैसे ही है, क्योंकि मेरी तरफ से तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसे विंग कहते हुए जना घर के अंदर चला जाए, ऊपर से देखते जहाँ पे वांग जी और लांसर जैसे वहीं पे खड़े थे और एक दूसरे को देख रहे थे और ऊपर की ओर देखते और विंग को देख के जिस हाथ को हिलाते, जहाँ पे विंग जिस पर्दे को लगाते हाँ ऐसे कहता है विंग जिस अपने दिल पे हाथ रखता है और अंदर आ जाता है और विंग कहते मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, क्यों अजीब फील हो रहा है, ऐसे विंग सोच रहा था। बट हमारा वांग जी और लांसर वहाँ से चले जाते एक दूसरे को देखते हुए। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आज का पार्ट आपको पसंद आया होगा। तो यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। एंड देन मैं पहले ये बता देना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे इन दोनों के बीच में एक साथ, तीनों के बीच में एक साथ इंटीमेसी नहीं दिखाने वाली हूँ, ठीक है? बिल्कुल भी नहीं दिखाऊंगी यूट्यूब पे, ठीक है? अगर आपको
देखने में आप इंटरेस्टेड हो तो मैं टेलीग्राम पर इसका जब मैं इन तीनों के बीच में एक साथ इंटीमेसी दिखाऊंगी ना, तो यहाँ पे तो मैं दिखाने वाली नहीं हूँ क्लियर तरीके से, बट वो वाला पार्ट जो है ना मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर दिखाने वाली हूँ। इंटरेस्टेड हो तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर देना। जैसे कि मेरे चैनल का जो नाम है वांगशन हॉट एफ, तो मेरे टेलीग्राम चैनल का भी नाम वही है, वांगशन हॉट एफ, तो वहाँ पर आप ज्वाइन हो सकते हो सर्च करके, ठीक है। मैं यही कहूँगी। एंड देन मैं यहाँ पर कोई इन लोगों के बीच में हॉट से सेक्शन बिल्कुल भी ठीक से क्लियर तरीके से कुछ भी दिखाने वाली नहीं हूँ यूट्यूब गाइडलाइन के तौर पे, ठीक है। देन अभी चलते हैं, बाय बाय।